नमस्कार, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मनुष्य का जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, वो ऊर्जा, संस्कार और चेतना की एक सतत यात्रा है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा सोच सकता है, एक जैसा व्यवहार कर सकता है, लेकिन अनुभव बताता है कि ऐसा नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर पिछले अनुभवों, संस्कारों की एक अदृश्य मानसिक रूपरेखा के साथ जन्म लेता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति सहज ही प्रेरित होकर आगे बढ़ जाता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति बार बार टाल मटोल या आलस में उलझ जाता है। बाहरी प्रेरणा कुछ समय तक प्रभाव डाल सकती है, पर अंततः मनुष्य अपने मूल स्वभाव की ओर लौट आता है। भारतीय चिंतन में एक कथा बार बार सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आध्यात्मिक जागरण कब होता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब बीज तैयार हो जाता है तब एक छोटी सी बूंद भी उसे अंकुरित कर देती है। शिष्य ने पूछा कि क्या केवल एक शब्द, एक घटना या किसी की आवाज भी जीवन को बदल सकती है? गुरु ने कहा, हां, यदि भीतर भूमि तैयार हो। यही कारण है कि कभी कभी किसी संत की वाणी, साधारण घटना या किसी क्षणिक अनुभव से भी मनुष्य के भीतर परिवर्तन की चिंगारी जाग उठती है। आध्यात्मिकता को अक्सर केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित समझ लिया जाता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप भीतर झांकने की प्रक्रिया है। दुख और अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, मनुष्य के भीतर छिपी हुई उलझनें होती हैं। जब मनुष्य ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरता है, तब उसे समझ में आता है कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं। भक्ति में मनुष्य पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर को स्वीकार करता है और ज्ञान के मार्ग से वो अपने अहंकार को पहचान कर उसे धीरे धीरे विलीन करता है। अंततः परमात्मा को किसी सीमित रूप में नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना के रूप में अनुभव किया जाता है। मंत्र और नाम जप के विषय में भी यही कहा गया है कि शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब मन और भाव उसी दिशा में निश्चित हो। यदि जप केवल ध्वनि रह जाए और मन भटकता रहे, तो उससे वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जो साधना का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार गुरु और संतों की उपस्थिति को भी ऊर्जा के संदर्भ में समझाया गया है। हर मनुष्य अपने भीतर एक ऊर्जा क्षेत्र के लिए चलता है, और जब वो किसी उच्च चेतना वाले व्यक्ति के समीप आता है, तो उसकी मानसिक अवस्था और ऊर्जा भी धीरे धीरे बदलने लगती है। जीवन में मिलने वाले लोग और परिस्थितियां भी केवल संयोग नहीं होते, वे अक्सर हमारे कर्म, संस्कार और आंतरिक ऊर्जा के अनुरूप ही हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। इन्हीं विषयों को अनुभव, साधना और स्पर्श चिकित्सा की दृष्टि से समझाने वाले आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर एन.के. शर्मा जी। वे रेकी के विशेषज्ञ हैं और स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से ऊर्जा और सकारात्मक चिंतन की दृष्टि को समझाते हैं। उनकी बातचीत और मार्गदर्शन को सुनने वाले लोग ये अनुभव करते हैं कि मनुष्य के भीतर परिवर्तन की संभावनाएं सदैव मौजूद रहती हैं, बस उसे सही दिशा और जागरूकता की आवश्यकता होती है। आज की इस चर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य के संस्कार और स्वभाव का संबंध क्या है, आध्यात्मिक जागरण कैसे घटित होता है, गुरु ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, और सकारात्मक चेतना के माध्यम से जीवन को संतुलित कैसे बनाया जा सकता है। इस सार्थक संवाद को आगे बढ़ाएंगे मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर प्रवीण तिवारी। डॉक्टर एन.के. शर्मा जी, मैं आशुतोष राणा पंचतंत्र वन के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रणाम। देखिए, आशुतोष जी को मैं काफ़ी फिल्मों में देखता रहा हूं, और इस बात की बहुत खुशी होती है कि जैसे जनरली फिल्म एक्टर में ना विद्वान और शायर लोग कम होते हैं, जनरली मैंने ऐसा देखा है। लेकिन जब मैं आशुतोष जी के हिंदी को लेकर इतनी
मतलब अच्छी क्वालिटी की हिंदी वो यूज़ करते हैं, जो कई बार हमें लगता है यार हमें भी ऐसा सीखना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि एक प्रकार से अ, एक हिंदुइज़्म को लेकर जो देखिए भारत में क्या है कि हमारी हिंदू सभ्यता को समाज के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम थोड़े ढीले पड़े हुए थे। तो जब मैंने उनका शिव तांडव स्तोत्र सुना मैंने उनका, तो मुझे इतना आनंद आया उनका सुन कर के, मज़ा आ गया वास्तव में। और फिर आपने मुझे तो रामायण की इतनी बढ़िया किताब आपने भेंट कर दी, राम राज्य। तो मतलब कहीं न कहीं वो, मुझे लगता है कि एक्टर तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन मुझे लगता है कि ही इज़ अ वेरी ग्रेट स्पिरिचुअल सोल। वो एक बड़ी ऊँची आध्यात्मिक आत्मा है जो जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ़ अपने छोटे से काम के लिए एक्टिंग में उलझ तो रह गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद समाज के लिए इससे बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्पिरिचुअल क्वालिटी जो है ना, वो बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है उनके बातों से, उनके लेखनी से। तो मुझे लगता है कि अब वो शायद उनका समय आ गया है शायद, कि जहाँ वो समाज को अब एक्टिंग से कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ काम शायद लेकर आएँगे, ऐसा मुझे लगता है। स्वामी प्रेमानंद जी हैं, वो कहते हैं नाम जप करो तो सारा काम हो जाएगा। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो हर चीज़ का समाधान बताते हैं। भगवान को अगर मानते हैं ना, तो एक्चुअल में नहीं मानते। इवन मैं कहता हूँ आध्यात्मिक बाबा लोगों में मैंने जितना अहंकार देखा है ना, तो वो तो आप समझो ऑर्डिनरी आदमी तो बेचारा क्या है उसके सामने। ये जो स्वामी बाबा जो नाम देते हैं ना, ये एलोपैथिक डॉक्टर है। तो ये एलोपैथ होम्योपैथ ये क्या कहते हैं, नहीं भैया तू थोड़ी दवा खा तो तेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या होता है, ये सब रिलीफ देने के साधन मात्र है, कि इसीलिए ये जितने भी जो संत बाबा जो होते हैं ना, ये सब इनके पास जनरली वो लोग आते हैं जो प्राइमरी क्लास के लोग होते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है, मतलब किसी के पास होने से उसकी ऊर्जा मिलती है क्या? हाँ, नहीं देखिए, आप जब नेगेटिव लोगों के साथ जाते हो तो नेगेटिव इंप्रेशन आपके अंदर आ रहा होता है। तो मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद देम यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। तो मैं कहता हूँ कि अगर तुम किसी गुरु को मानते हो ना, सरेंडर कंप्लीट टू हिम। यस। एक तो इस संसार में परमात्मा ने नियम बनाए और परमानेंटली सो गया, वो कुछ करता ही नहीं, ना देता है ना लेता है। आज अगर एक सरकारी नौकरी आपको मिल गई तो आप जिंदगी में पलट के कोई किताब को हाथ नहीं लगाओगे वापस। तो हम कई तरह के सपने देखते हैं, और सारे सपने कोई सबकॉन्शियस से कनेक्टेड भी नहीं होते। बता दूं, आप कहते आपका तो बॉडी तो सो गई थी, माइंड भी आपका सो गया था, लेकिन आपने कहा जी मैंने सपना देखा जी। किसने देखा? तो वो किसने देखा? हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, इसको आजकल लोग समझते हैं कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं। इसके फर्क को आप कैसे देखते हैं आज के दौर में, और कैसे समझाते हैं लोग? जितना आदमी बाहर कर्म कांडों में उलझेगा ना, उतना ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। देन ही विल नॉट गो इनसाइड, वो कभी अपने आप को जान नहीं पाएगा। आज महावीर को महावीर क्यों कहते हैं? कपड़े भी चले गए, नंगे हो गए बिल्कुल, वो कहते हैं कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग इज लेफ्ट, सब छोड़ दिया मैंने। महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। स्पिरिचुअल सोल, आपने एक वर्ड यूज किया, क्या मतलब होता है इसका? देखिए, स्पिरिचुअल सोल का मतलब होता है कि यू आर बीइंग ट्रू विद योर स्पिरिट। क्योंकि स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि आप अपने फिजिकल और मेंटल और जो नॉर्मल आपका इमोशनल जो आपका कैरेक्टर है, आप उससे ऊपर उठकर कुछ हायर लेवल पे जब आप सोचते हैं। देखिए, जब आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल होते हैं तो देन यू आर वेरी लिमिटेड पर्सनालिटी, क्योंकि तुम फिर अपने सांसारिक वासनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, वासनाएं, ये चाहिए वो चाहिए, इच्छाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं, मेरा क्रोध, मेरा प्रेम, हर चीज को आप मेंटेन करोगे। तो स्पिरिचुअल सोल का मतलब होता है कि जो इन चीजों से थोड़ा अब ऊपर उठकर अब वो एक ऐसे जगत में आ गया जहां एक स्पिरिट के साथ हम अब जी रहे हैं, मतलब एक प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो आदमी स्पिरिचुअल कब होता है? जब वो इन सब चीजों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, तब जाकर वो फिर स्पिरिचुअल सोल की तरफ जा रहा होता है। तो इसलिए मैंने स्पिरिचुअल सोल कहा, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसे किताबें लिखना
और इस तरह के मतलब कई बार उनके मैंने कमेंट भी सुने हैं, लेक्चर भी सुने हैं। तो इतनी एक कहीं न कहीं मन में उनके अंदर एक बड़ी हाइट है स्पिरिचुअलिटी की, जो वो रिप्रेजेंट करते ही हैं वो वास्तव में। स्पिरिट सुनते ही, आत्मा सुनते ही हम लोग जो है एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। हाँ हमको जी। लगता है कि ये मानव शरीर से इतर कोई और चीज भी होती है जो अदृश्य होती है, जिसको हम भूत प्रेत भी कह देते हैं, हवा भी कह देते हैं। वो स्पिरिट और जो स्पिरिट आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? नहीं, देखिए स्पिरिट वैसे तो देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो बेसिकली एक आत्मा को लेकर ही ये वर्ड कॉइन किया गया, क्योंकि स्पिरिट इज ए स्पिरिचुअलिटी विच इज जो स्पिरिचुअल स्पिरिट के साथ जिस सब्जेक्ट को डील करती है। भारत का जो वर्ड है अध्यात्म, वो थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में है, क्योंकि अधि आत्म का मतलब है कि बियॉन्ड योर सोल, आप जो आत्मा है उससे भी आगे जो जीवन के सत्य है वो आप पहचानो, तो हम उसको अध्यात्म कहते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सोल का मतलब ये है कि भाई जो भी संसार में फिजिकल फॉर्म में आया है, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हम आए हैं, प्लांट्स आए हैं, एनिमल्स आए हैं, तो दे ऑल हैव एनर्जीज, उनके अंदर एक एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस है। इसीलिए वो कॉन्शियसनेस जब उनका फिजिकल फॉर्म समय के साथ साथ जब खत्म हो जाता है, तो फिर एक अंदर से कोई चीज तो निकली ना, यानी कि दीपक बुझा तो वो लोग कहीं तो गई, ऐसे बोलते हैं ना यूनिवर्स में। तो इनकी भी जो चेतना होती है, प्लांट की भी चेतना होती है, एनिमल की भी चेतना होती है, ह्यूमन की भी होती है। तो देन वी ट्रांसेंड टू अनदर डायमेंशंस, फिर हम अपने शरीर से मुक्त होकर हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो अगर हम लोअर लेवल का लाइफ जी रहे होते हैं मान लीजिए, तब तो हम लोअर लेवल पे डायमेंशंस में जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं भूत प्रेत, ये जो जितनी भी जो बातें करते हैं, क्यों वो अभी अटैच्ड हैं, वो सांसारिक चीजों से अटैच्ड हैं, इसलिए उनको भूत प्रेत कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब थोड़ा सा कोई अगर स्पिरिचुअल काम करता है, पुण्य के काम करता है, समाज के हित में कुछ करता है, तो ऐसी सोल जो थोड़े हायर लेवल पे फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रही है, प्रेम, करुणा, सेवा, मैत्री, सद्भाव, ऐसे, तो उनकी सोल है ना फिर और हायर डायमेंशंस में चली जाती है। तो चूंकि बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं सोल के लिए, कि कौन सी सोल किस स्तर पे जी रही है, तो उसके अनुसार वो उतना वो स्तर को प्राप्त कर रहा होता है ना। अब जैसे कई लोग आधे सांसारिक और आधे स्पिरिचुअल होते हैं, कई लोग तो वो थोड़े और मिडल लेवल में जा रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा हायर डायमेंशंस में वो सोल जाती है जो काफी स्पिरिचुअल लाइफ को जी रही होती है, यूं समझ लें। तो इसलिए इस संसार में जो भी आया है वो या तो फिजिकल फॉर्म में होता है और या नहीं तो सोल फॉर्म में होता है। मेन चीज लोगों को क्या जानने मालूम है, लोगों के दिमाग में जो ये है ना कि मैं संसार में इस धरती पर आया हूं, बस एक ही जीवन है। आपका एक जीवन है ही नहीं, यू नेवर डाई, एक्चुअली यू नेवर डाई, योर बॉडी डाइज, यू ऑलवेज रिमेन द सेम, क्योंकि यू आर ए कॉन्शियसनेस, आप एक चेतना है, एनर्जी है। तो एनर्जी जो है कभी नहीं मरती, अपना स्वरूप बदल देती है, जिसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह का गेम है वास्तव में। तो ये हर एक को समझना चाहिए कि आई ऑलवेज रिमेन। तो मैं भी दुनिया में नहीं रहूंगा, पर मेरी चेतना तो संसार में मौजूद रहेगी, ये समझ लें। ये सर थोड़ा समझाइए ना, डायमेंशंस, सोल और एक और चेतना रहेगी। हाँ। तो ये ऊर्जा तत्व के रूप में रहेगी, किस तत्व में रहेगी? हम पंच तत्वों की भी बात करते हैं कि 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, बट फिर स्टिल जो चेतना तत्व है वो इससे बिल्कुल इतर तत्व है। हाँ जी। तो ये कैसे समझ में आया, हम इसको कैसे समझे अगर भाषाई तौर पर समझना हो तो? नहीं, देखिए क्या होता है कि चूंकि आत्मा जैसे सोल जो है वो तो एक इनविजिबल प्राण ऊर्जा के रूप में है। जैसे अभी आज आपके अंदर जैसे प्राण चल रहे हैं, तो ये कॉन्शियसनेस के बिना तो चल नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये प्राण ऊर्जा जो चल रही है, चाहे कि मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं नाक से सूंघ रहा हूँ या मेरे कान से सुन रहा हूँ, जो भी मेरे खून दौड़ रहा है मेरे शरीर में, तो इस प्राण, तो वो एक एक्सप्रेशन सोल जो है बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस हो रही है, यूँ समझ लें, ठीक है। अब अगर ये फंक्शन जब बंद हो जाते हैं, तो फिर वो चेतना जो है शरीर से मुक्त होकर फिर वापस, यूँ समझ लें कि शरीर एक लहर की तरह था, जैसे ही लहर खत्म हो गई तो सागर के साथ मिल गई वापस। तो एनर्जी
ना तो कभी पैदा हुई ना डिस्ट्रॉय होती है, जैसे बोलते हैं ना। तो हमारी भी सोल कैसी मालूम है, वो न तो वो कोई ऐसा नहीं कि कोई नई पैदा हुई है या और फिर जाके वापस वो ऐसी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। यूनिवर्स पूरा ऊर्जा का भंडार है, एनर्जी से भरा हुआ है। व्हेनेवर यू डिमांड, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, समझ लें। अभी जैसे अगर दो मेल फीमेल के वीर्य कण जब आपस में मिलते हैं, तो मिलते ही धीरे धीरे आप देखते हैं कि पहले फिजिकल फॉर्म डेवलप होने शुरू हो जाता है नेचर के लॉ के अनुसार, स्प्राउटिंग जो कहते हैं। तो स्प्राउटिंग होते होते फिर सडनली कुछ दिनों महीनों के बाद एक कॉन्शियसनेस जो है अंदर प्रवेश करती है। तो फिर वो डॉक्टर कहता है अब धड़कन आ गई जी इसकी, यानी कि चेतना ने प्रवेश कर लिया जी इसके अंदर, है ना। और फिर 5-6 महीने होते होते आप अनुभव करते हैं कि उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब बनने लगते हैं। तो उसका जो संस्कार लेकर आया है, वो मान लो किसी जन्म से, तो वो उसके फिंगरप्रिंट्स में और हाथ की रेखाओं के रूप में वो उसके अंदर डेवलपमेंट होने लगते हैं। यानी कि उसका जो स्नायु तंत्र है पूरा, वो एग्जैक्टली उसके संस्कारों के अनुरूप डेवलप होता है। अगर मैंने पिछले जन्मों में बहुत ज्ञान अर्जित किया है, मान लो मेरा दिमाग बहुत मैंने यूज किया है, तो मैं जब पैदा होऊंगा तो मेरी मेंटल लाइन बड़ी स्ट्रेट मिलेगी मुझे। और मुझे अगर पढ़ाई मैंने पिछले जन्म में भी ज्यादा नहीं की, मैं कभी मजदूर रहा या और किसी काम में रहा, तो इस जन्म में मैं पैदा होऊंगा तो मेरा पढ़ने में दिमाग थोड़ा लिमिटेड रहेगा, मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। तो ये जो हस्तरेखाएं हमारी जो मिलती है, जो हर एक की अलग अलग होती है, अलग अलग माउंट्स होते हैं, तो ये सब जो है 5-7 महीने में उसकी डेवलप होने लग जाती है। और जब वो पैदा होता है तो ये सब वो अपनी बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट वो लेकर आ चुका होता है, ये समझ लें। तो इस तरह से तो मतलब सोल जो है अट्रैक्ट होती है किसी भी चीज में। अभी एक जैसे ही आपने एक बीज, अभी देखिए अभी मूंग का दाना है, चने का दाना है, गेहूं का दाना है, आपने एज इट इज रखा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने जैसे ही उसको जमीन में डाला और आपने देखा कि वो धीरे धीरे अब स्प्राउटिंग करने लगा, तो उसके अंदर भी तो वो प्राण ऊर्जा जो है ना, देखिए जब स्थिति पैदा हो जाती है ना, तो फिर यूनिवर्स में जो एनर्जी चारों तरफ बिखरी हुई है वो तुरंत एनर्जी को खींच लेता है और वो ग्रो करने लग जाता है। तो प्राण ऊर्जा जो है ना वो हमेशा तैयार है। आप जितनी चाहें पॉपुलेशन क्रिएट करो दुनिया में। आज 150 करोड़ है, 700 करोड़ जैसे धरती पर मानी जाती है, तो आजकल आप 1000 करोड़ पैदा कर दो। आप देखें ना, अगर आप जैसे एक जमाने में खेती नहीं के बराबर थी, पेड़ ही थे सिर्फ, जी जी, ठीक है, 10,000 साल से खेती शुरू हुई, तो आज हम धरती पर इतनी फसल पैदा कर रहे हैं कि धरती पर जहां जरूरत पड़े वहां खेतियां कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैं पहले मान लो कि थोड़ी सी खेतियां होती थी, अब तो हर एक गांव में खेतियां हो रही है। तो इसका मतलब है कि इस धरती पर जितनी चाहें मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब इतनी एनर्जी अवेलेबल है। तो उसी तरह ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन भी, आप 10 बच्चे पैदा करो कि आप 100 बच्चे पैदा करो, आपको यूनिवर्स तो जैसे ही 2 बीज मिलेंगे सीधी एनर्जी सक हो जाएगी, यूं समझ लें। तो इस तरह से ये सोल का जो खेल है, गेम, ये चलता रहता है सदियों से। आप एक मिथ बस्टर भी हैं, हाँ आप जी। साइंटिफिक बात भी करते हैं, आप कई अंधविश्वासों के घेरे को भी तोड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि ये एक दुनिया ऐसी है ना कि हम पहले क्या थे, हम बाद में आए, फिर हम किस्मत लेकर आए हैं, जैसी बहुत सारी बातें होती हैं। इसको थोड़ा समझाइए कि कहाँ होते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमारा शरीर नहीं है, चेतना है, क्या वो चेतना कहीं जाती है, फिर वहीं से वो चेतना कोई अपने लिए जगह ढूंढती है, कैसे होती है ये प्रक्रिया, आपने कैसे समझा इसको? नहीं, देखिए क्या होता है कि चूंकि देखिए ये तो सब मेरे लिए भी एक ज़माने में रहस्यमय था, तो मुझे बस खोजने की जो मेरी इंटरेस्ट है उसके कारण मैं इसके ऊपर काम कर पाया। तो अब तक जितने भी हज़ारों लोगों को जो हम पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ में जो लेके जाते हैं, सोल जर्नी करवाते हैं, तो उसमें एक चीज़ जो महसूस होती है कि कई जन्मों से मतलब जो है मनुष्य जो है ऐसे शरीर खत्म होता गया, फिर पैदा होता गया, फिर शरीर खत्म हुआ, फिर पैदा होता गया। तो ह्यूमन जो बोलता है ना शरीर ग्रहण करता है ये, तो ये उसके पहले वो ऐसा मतलब कहने में आता है कि प्लांट किंगडम में भी रहा, कभी वो एनिमल किंगडम में भी रहा, कभी ऐसे।
और एनिमल किंगडम से धीरे धीरे जब वो ह्यूमन किंगडम में मतलब उसकी वो ट्रांसेंड करता है, तो उसके बाद जब वो देखिए ह्यूमन बॉडी आती क्या होता है, इंटेलेक्ट और माइंड और इमोशंस, ये दो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो कि एनिमल में भी इमोशन होते हैं, लिमिटेड होते हैं, हमारे ज़्यादा होते हैं, और माइंड हमारा ज़्यादा उनसे मुकाबले स्ट्रांग होता है। तो फिर हम कई तरह के थॉट जब क्रिएट करते हैं तो संस्कार के रूप में वो हमारे आत्मा के चारों तरफ जो है वो बनने लग जाते हैं। तो हम जब मर जाते हैं तो हमारे आत्मा के चारों तरफ जो वाइब्रेशन डेवलप हुए, फ्रीक्वेंसी जो हमने डेवलप की थी खुद, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो लेकर पैदा होते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि से व्हाट इज ए ह्यूमन बीइंग या व्हाट इज ए डेस्टिनी, मैं कहूँगा आपने अब तक जो कमाया जाने अनजाने, होश बेहोशी में, उसका प्रतिफल। कि टुडे आपने कम कमाया तो कम आपके अंदर वो इम्प्रिंट्स हैं, आपने ज़्यादा कमाया तो ज़्यादा इम्प्रिंट्स हैं आपके। यानी कि एक एक आपने भाव, विचार, कर्म, यानी कि जो भी आपने किया ना, वो 100% कभी वेस्ट नहीं गया, बल्कि वो पूरा इम्प्रिंट हुआ आपके आत्मा के सोल के चारों तरफ। इसीलिए जब पैदा होते हैं ना, तो हमने मान लीजिए हम पहले पिछले जन्म में संगीत के शौकीन रहे, हम में कोई शायर रहा, कोई कवि रहा, लेखक रहा, या कोई राजा रहा, या कुछ भी रहा, मैं सैनिक रहा। तो मेरे बचपन से मान लो मैं एक एडवेंचरस किस्म का आदमी था पिछले जन्म में, तो मैं पैदा होते ही मुझे एडवेंचर अच्छा लगेगा। मुझे आप कहो कि आर्टिस्ट बन जाओ तो मैं आर्टिस्ट नहीं बनूंगा ऐसे। तो बचपन से संगीत की तरफ आकर्षण होना, ये सब जितने भी जो बोलते हैं ना कि लिटरेचर की तरफ आकर्षण होना, ये सब ऐसे ही नहीं है। देखिए पहली बात तो क्या मालूम है, आपके घर में 4 भाई हैं, अगर आप देखते हैं कि सब भाइयों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट होती है ना, और वो अलग अलग चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं ऐसे। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी दे हैव ब्रॉट विद देम। क्योंकि देखिए यूनिवर्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यानी कि सारे जो भी ह्यूमन बीइंग पैदा होंगे सब एक जैसे, बोलता है रोबोटिक, एक जैसे पैदा होंगे, ऐसा नहीं है ना। इसलिए हर आदमी कई जन्मों से जो डिफरेंट परिस्थितियों के अनुसार, समाज के अनुसार, देश के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार जो जो संस्कार डेवलप होते चले गए ना, वो एग्जैक्टली आज उसका वो बाय प्रोडक्ट है बस। और आगे अब उसी को वो मैनिफेस्ट, उसी को बोलता ना एक्सप्रेस करते हुए वो फिर और इस जन्म में एडिशन करता है, फिर अगली जन्म की यात्रा शुरू कर देता है, यूँ समझ लें। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो है ना सोल का, वो मैं देखता हूँ कि चलता रहता है वास्तव में। हम इसको सर ब्रेन को तो समझते हैं, हाँ या जी। साइकोलॉजी भी समझाती है कि मेमोरी में इम्प्रिंट्स होना, या आपकी मेमोरी में या पास्ट लाइफ में हम अपने बचपन या पुराने समय की बातों को ज़्यादा मानते बनिस्बत इसके कि जैसा आपने बताया कि आपके जन्म से पहले की यादें और सफ़र को भी आप लेकर आए हैं। ये बिल्कुल दोनों अलग अलग विषय हैं। तो वो चेतना, क्योंकि उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, हम जानते नहीं है कम से कम, तो उसमें कहाँ इम्प्रिंट होता होगा, कैसे कैरी फॉरवर्ड होती होंगी वो यादें, कैसे वो मेमोरीज कैरी फॉरवर्ड होती होंगी, एक प्रश्न आता है। हाँ देखिए, अभी आप हमें क्या समझना है कि हमारे है ना 4 तरह के ब्रेन होते हैं ओरिजिनली, ठीक है। देखिए एक ब्रेन होता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन, अभी आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप कॉन्शियसली मुझे अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर एक होता है हमारा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब है अवचेतन, यानी कि उस जितना अभी इस जन्म में आपने जितनी 5 इंद्रियों से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एग्जैक्ट आपका सबकॉन्शियस मेमोरी का वही बैंक है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे सबकॉन्शियस में कभी भी आपकी पास्ट लाइफ मेमोरी नहीं होती, मतलब इस जन्म की होती है, आगे की जन्मों की नहीं, यू समझ, पिछले जन्मों की नहीं, ठीक है। फिर एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या है, वो जेनेटिक मेमोरी है, यानी कि आपको सिखाना नहीं पड़ता कि खाना कैसे खाओ, सेक्स कैसे करो, बोलते हैं शेर आए तो डर के कैसे भागो, ये सब जेनेटिक मेमोरीज है, तो उसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ठीक है। फिर एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस में क्या है, ब्रह्म चेतना कहते हैं उसको। तो वो आपकी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी से हटकर और आकाशीय लेवल पर है, जिसको हम कहते हैं स्पेस में है, आकाशिक रिकॉर्ड है, उसको आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं। तो हम जब पास्ट लाइफ की बात करते हैं, जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं या फ्यूचर लाइफ में जाते हैं, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड में हमारी चेतना को जाना पड़ता है। देखिए आज आपके पास कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, तो
कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिप्नोटाइज करके आपके माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर दूंगा, आपसे कुछ करवा दूंगा, मान लो, पर आपको मैं पास्ट लाइफ में लेकर नहीं जा सकता। आप पास्ट लाइफ में तब जाते हो जब आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों को सुपरसीड करके फिर आप जंप करते हो एक ब्रह्म चेतना में, यानी कि इसे डीपर ट्रांस लेवल कहते हैं हम उसको। देखिए, ब्रेन की जैसे 4 फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे बीटा में जब हम सक्रिय माइंड होता है हमारा, अल्फा में हम थोड़े से रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, फिर हम कहते हैं थीटा लेवल। तो थीटा जो है वो स्लीपिंग स्टेट होती है। तो आपने देखा होगा कि आप जब सपना देखते हो आप, तो उस सपना भी बेसिकली क्या है कि आपने बॉडी और माइंड दोनों खत्म करके आपने सुला दिया, दोनों को सुला दिया, तो आपकी चेतना फिर बाहर घूमने लगती है। तो हम कई तरह के सपने देखते हैं और सारे सपने कोई सबकॉन्शियस से कनेक्टेड भी नहीं होते, बता दूं। समटाइम यू गेट सबकॉन्शियस से हटकर आप कई बार आपकी चेतना जो ना कई तरह के इंट्यूटिव गाइडेंस ले रही होती है, प्रिकॉग्निशन भी कर रही होती है, कहीं होने वाली घटनाओं का आभास मिल रहा होता है ना। जैसे आपको लगे ये तो मैंने सपने में देखा था कि किसी मेरे पिताजी की मृत्यु हो रही है, मान लो ऐसे, मतलब पता नहीं कई महीनों पहले मुझे पता चला था ऐसे। तो इस तरह के, तो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डायमेंशंस में चले गए जहां सारे वाइब्रेशन मौजूद है, यानी कि फ्यूचर भी वही मौजूद है, पास्ट भी वही मौजूद है, इस तरह से। तो इसीलिए तो सपने में जैसे हम जाते हैं, तो सपने में आपने एक बात नोट की होगी, हु इज द सीयर, को देखने वाला कौन है। आप कहते आपका तो बॉडी तो सो गई थी, माइंड भी आपका सो गया था, लेकिन आपने कहा जी मैंने सपना देखा जी। किसने देखा? तो वो किसने देखा? तो दैट इज यू, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो वो आपकी चेतना है। तो और ध्यान में भी जो कहते हैं ना कि साक्षी भाव विकसित करो, तो साक्षी भाव में क्या है, आप विचारों से मुक्त हो जाते हो, बॉडी को भी भूल जाते हो, और फिर आप एकदम साक्षी और दृष्टा भाव में आप खाली ऑब्जर्वर की तरह रह जाते हो। तो उसको, तो दैट इज कॉल्ड योर, कि आप इनसे हटकर आप एक प्योर कॉन्शियसनेस, ऐसे बोलते हैं ना हमारे योगी लोग जो हैं, तो मतलब दिस इज व्हाट यू हैव टू रियलाइज कि वो ट्रूली आई एम। तो पास्ट लाइफ में भी जो हम जब लेके जाते हैं ना, तो इसका पर्पस यही है कि मैं वास्तव में हूं कौन, क्योंकि उसमें एक प्रकार की रियलाइजेशन होती है, क्योंकि हर जन्म में आप अलग अलग ढंग से अपने आप को देखते हो कि अलग अलग जन्म में अलग अलग रहा ऐसे। तो इसलिए पास्ट लाइफ बहुत ज़रूरी होती है अगर किसी को सेल्फ को रियलाइज करना है और मैं कौन हूँ पहचानना है, तो समझो उसको एक बार तो जीवन में पूरे जन्म की यात्रा जरूर करनी चाहिए। आपने पहली बार कब की? देखिए, मैं करीब 28-29 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। उस समय में बिल्कुल नया नया ही था और मैं काफ़ी कोशिश करता रहा कि मैं जाऊं पास्ट लाइफ में, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा लॉजिकल और एनालिटिकल बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं कम से कम 6-7 बार में नहीं जा पाया मैं, यानी कि 1-2 बार थोड़ी ग्लिम्सेस भी आई, लेकिन कभी क्लियर नहीं हुई। प्रयास कर रहे थे लेकिन प्रयास कर रहा था, हाँ, क्योंकि माइंड जब आपका, देखिए मेरे प्रॉब्लम क्या मालूम है, क्योंकि मैं एनालिसिस बहुत ज़्यादा करता था, तो मैं पास्ट लाइफ जब मैं ट्रांस में जाता था ना, तो मैं बार बार सोचने लगता था यार ये कोई रियलिटी है कि सच है कि झूठ है, ये ऐसा मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा माइंड ऐसे ना लॉजिक करता था उस समय। लेकिन तो धीरे धीरे फिर मैंने देखा कि यार आई एम द हर्डल, मैंने कहा मैं बीच में रहता हूँ इसलिए वो मैं उस ट्रांसेंड नहीं कर पाता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि फिर वो कैसे आई मालूम है पास्ट लाइफ, मैंने एक डायलॉग यूज किया, भाड़ में जाए साली पास्ट लाइफ, दिखी तो दिखी, नहीं तो मैं तो पड़ा रहूंगा बस। तो जैसे छोड़ा ना, चला गया। तो मैंने देखा पकड़ने जाओ तो नहीं आती, छोड़ दो तो आती है। जैसे नींद है, करने जाओ तो नहीं आती, छोड़ दो तो आती है, कहानी है तो नहीं तो मैं पढ़ा हूं बस ऐसे। तो इस तरह से तो पास्ट लाइफ भी ऐसे ही है, इफ यू आर इन बिटवीन देन यू कैन नॉट सी, इफ यू आर आउट देन यू कैन गो इमीडिएटली। देखिए, बेस्ट एग्जांपल तो आप स्वयं हैं, क्योंकि आप बैठे हैं और आप अपना बता सकते हैं। तो आप कैसे फर्क देखते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ में गए, आपने देखा, और आपका वर्तमान जीवन? हाँ, डेफिनेटली आपने बच्चे के बारे में बताया कि उसके हाथों की रेखाएं बन रही, तो आपकी भी बन गई होंगी, माँ के गर्भ से ही सारी चीजें, संस्कार शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल। तो वो पास्ट लाइफ और यहाँ पर आना, इसका फर्क कितना, मतलब आप वहां की चीजें छोड़कर आए थे, कुछ नया डिजाइन बनाकर आए थे, या आप जैसे हैं जो भी कर रहे हैं ये सब, ये कैसे हुआ? मतलब देखिए, आई गेस मैं अपना सवाल बहुत बड़ा होना करना चाहता हूँ, लेकिन समझा पाया हूं। नहीं, आप बिल्कुल देखिए क्या होता है कि व्हाटएवर टुडे यू आर,
आप सिर्फ एक एक्सप्रेशन मात्र है। देखिए, गुलाब के फूल को नहीं मालूम कि मैं पिंक क्यों हूं और ऐसे ही सुगंधित क्यों होता हूं। जैसे उसकी बीज के अंदर क्वालिटी होती है, एग्जैक्टली वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मतलब किसी को भी नहीं मालूम, इवन यू डोंट नो व्हाई यू आर लाइक दैट, ऐसे बोलता है ना। तो मैंने, लेकिन जब मैंने इसको जानने की कोशिश की कि आज मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैं ऐसी बातें करता हूँ, स्पिरिचुअल बातें करता हूँ, मैं मिस्टिकल रहस्य चीज़ों को खोलता हूँ, मिथ बस्टर हूँ वैसे। तो मैंने क्या देखा कि करीब 3000 साल के पहले तक तो मैं गया हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैंने समझो 6-7 जन्म देखने की कोशिश की मैंने। तो मैंने एक बार 3000 साल का पीरियड देखा, जिसमें मैं जंगल के अंदर में वेद पाठन करता था और वेद पढ़ाता था। तो कुछ हमारे शिष्य होते थे, उनको मैं टीच करता था। तो टीचर ही था, मतलब ट्रेनिंग और टीचर, ये मैंने देखा, ये मेरे हर जन्म में साथ में रहा, क्योंकि वो मेरा नेचर है कि टू गाइड द पीपल, टू काउंसिल द पीपल, ऐसा होता ना, इस तरह से। फिर बाद में वहाँ से निकलने के बाद में फिर मैं राजवैद्य बना, मतलब मैं एक मैं मतलब बड़े राजाओं के जो होते थे, उनके महल में मैं एक वन ऑफ द नवरत्न होते थे ना जैसे पहले, उसमें वन ऑफ द एक में हेल्थ से रिलेटेड वैद्य राज था उनके यहाँ पे। और उसके बाद में मैंने देखा कि फिर मैं एक बार मंदिर का पुजारी भी बना, कि जैसे केरला के आज से कोई 400 साल पहले केरला में, मतलब जो है, मैं उस समय साउथ इंडिया में मंदिर का पुजारी था और मैं भक्ति भाव करता था उस समय। तो इस तरह का जन्म मिला। पर एक बात है, मैंने देखा कि जनरली मुझे स्पिरिचुअल फील्ड ही ज़्यादा मिलती गई, क्योंकि मेरी वो सांसारिक लगाव लिमिटेड था। उसके कारण शायद मुझे वो जन्म उस तरह का नहीं मिला। और स्पिरिचुअल टीचर और ट्रेनर, बोलते हैं ना, मेडिटेशन, इन चीज़ों में ज़्यादा मिला हमेशा। फिर एक जन्म मेरा मुस्लिम का था, वो 300 साल पहले की बात है। उस समय मैं शायर था, मतलब, लेकिन शायर भी वो रस वाला शायर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल टाइप का, जैसे गालिब हुए, फिलोसफी वाले। तो जैसे गालिब हुए, रूमी हुए, मतलब इस तरह का शायर। तो बड़ी बड़ी वो शायरी करता था कि जो मतलब आदमी को जगा सके। तो शुरू से वो प्रेरणा वही रही। और उसके बाद में अब जो लास्ट जन्म जो मेरा था ना, वो मेरा बाबा का था। तो वो मैं राजस्थान और अलवर और बांदीकुई के बीच कहीं मेरा कोई आश्रम था, तो जहाँ पर जो है मैं 100 करीब 2 साल के आसपास मेरी उम्र थी, काफ़ी बूढ़ा होकर डेथ हुई मेरी, इस तरह से। तो वो बाबा का जो जीवन था ना, वो एक प्रकार से क्या था कि हम एक ज़माने में जब लोग आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते थे ना, तो कई बार है ना, हम फॉलोवर ज़्यादा होते हैं और अपना माइंड कम यूज़ कर पाते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे मैं पिछले जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन करता था, तो सेक्स को मैंने दबाया, मैं यूँ कह सकता हूँ। मैंने जिया नहीं, उसको मैंने माइंड से, बुद्धि से उसको सप्रेस किया। खाने को मैंने दबाया, क्योंकि मैंने उपवास के प्रयोग किए। दिल खाने का करता था, पर मैंने खाने को दबाया, जब होता है ना। तो और इसी तरह धन की इच्छा को भी दबाया कि क्या करना है, इसके पीछे क्यों भागना, ऐसे। तो मैंने देखा कि जो चीज़ हम सप्रेस करते हैं ना, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, वो चेतना के स्तर पर हमारे साथ रहता है। तो इसका कारण कैसे पता चला कि जब मैंने ये जन्म लिया और मैं बचपन से मैंने देखा कि मैं इतना भयंकर खाने पीने के पीछे दीवानों की तरह चटोरा था कि मैं खुद हैरान अपने बारे में सोचता था, यार मैं इतना पागल क्यों? जब देखो खाना 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 खाना, मतलब आज ये टेस्ट करना है, आज वो टेस्ट करना है, ये यहाँ पे बढ़िया टेस्ट है इसका, तो ये खाना है मेरे को। और बीमार भी पड़ता रहा, लेकिन खाने का चटोरापन नहीं गया, मैंने देखा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मैं क्यों इतना चटोरा। तो बाद में, खैर, ये तो उस समय तक तो पता नहीं था, ये तो पास्ट लाइफ में जब मेरा काम आया तभी मुझे पता चला, नहीं तो मैं तो शायद अनजान रह जाता। और फिर वही सेक्सुअल प्रवृत्ति भी थी उस समय में, और फिर धन की प्रवृत्ति भी थी कि पैसों की कमी महसूस करना, पैसों के बारे में करना। तो मैंने एक बात देखी है कि जो सहज घटे वो संयम, जो घटाया जाए वो दमन। जो सहज घटे वो संयम, ये बात आपने बिल्कुल। बट मेरे मन में अभी जब आप बोल रहे थे ना, तब मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा था कि आपका इतना रिपीटेशन क्यों हो रहा है फिर, और ये इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं कि हम फिर निर्वाण और कैवल्य क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, विलीन होना क्या होता है। हाँ, देखिए क्या है, जब आप किसी भी चीज को, सांसारिक जो चीजें हैं,
जब आप उसकी अंतिम छोर को भोग लेते हो ना, छू लेते हो आप, तब आपके अंदर उसकी निरर्थकता समझ में आती है। अब जब तक उस एवरेस्ट पे जाते नहीं हो ना, तब तक आपको एवरेस्ट का लालच रहता है। क्या संभोग से समाधि जो ओशो समझाते हैं वो यही बिल्कुल बिल्कुल वही है। क्योंकि और ये हकीकतें बता रहा हूं मैं आपको कि आप जब किसी चीज की गहराई में जाकर आप उसको भोग लेते हो ना, तो मैं कहता हूं भोग से योग आता है फिर। यानी कि आज आपने देखा कि वो वैस ए मंक सोल्ड फरारी, ये सब किताबें क्यों? क्योंकि पैसा भोग लिया, देख लिया, लेकिन उनको लगा कि यार है तो सही, बट आनंद और शांति नहीं है जीवन में। ऐसा होता है ना, जब तक वो नहीं होता तब तक ही पीछे भाग रहे हैं। हाँ बस यूं। तो वो चीज जो है ना, तो वो जब उसकी एक्सट्रीम को मैं जब जान लूंगा ना कि अल्टीमेटली फूड क्या होता है। देखिए अब जरा सोचिए, जहां मैं 25 साल की उम्र तक भयंकर चटोरा था, आज मैं उसका 50 साल से मैं बिल्कुल उल्टा आदमी बना हुआ हूं। यानी कि दुनिया जहां नॉर्मल रोटी दाल चावल खा रही है, मैं केवल फ्रूट्स नट्स पे रहता हूं और अनाज में नहीं के बराबर खाता हूं। तो एकदम ऐसा कैसे हो गया? क्यों? मैंने उस चीज को भोग लिया खा के, और मैंने उसका दुख देख लिया। तो मेरा ये मानना है कि आप एक्सट्रीम में जाकर जब उसका वो दुख भोग लेते हो ना, तो देन यू कम आउट। तो आज मेरे लिए अब खाने का आकर्षण नहीं है। अब मेरे लिए मैं मतलब अब मैं उतना मतलब मेरा 1% भी उसकी तरफ कोई नहीं है। मैं अब बहुत लाइवली अच्छी हेल्दी चीज जो मेरी बॉडी के लिए अच्छी है, मैं भाड़ा चुकाना है मुझे, ऐसा समझ के खाना खाता हूँ। पहले मैं लालचवश बोलते हैं ना वासनात्मक दृष्टि से खाता था, जो अब नहीं है। तो ये उसका कारण वही है। अच्छा, अब मजेदार बात क्या है, देखिए फूड और सेक्स तो जीत गया इस, क्योंकि शादी वादी हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है, सब कुछ ये आदमी भोग लेता है। लेकिन एक धन की जो थी ना, वो तो खैर इस जन्म में मैंने काफी हद तक अपनी वो नियम जानने के कारण मैंने पूरी कर ली। मुझे धन का कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में, वो तो मैं कितना कमाऊं वो तो मेरी मर्जी की बात है, मैंने ऐसा देख लिया। लेकिन मेरा जो अगला जन्म है ना, वो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में है, जैसे कोई टाटा अंबानी जैसे होते हैं उस तरह का, और लेकिन फिलैंथ्रोपिक, क्योंकि स्पिरिचुअल क्वालिटी वहां भी रहेगी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, मतलब जैसे मैं खुद जाकर जब 100 साल के बाद अपने आप को देखा मैंने कि आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, और तो मैंने कहा यार इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे हो गया यार। मैं समझा कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी में कोई और आगे कोई बाबा बन जाऊँ, आश्रम खोलूंगा, शायद ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा तो लाइफ नहीं मिली। तो मैंने देखा कि इसका कारण क्या मालूम है, कि धन की भी जो पराकाष्ठा है अल्टीमेट, जब तक मैं उसको ना भोग लूं तो धन से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो इसीलिए देखिए मेरे कॉन्शियस माइंड से मैं भले ही ऐसा मानता हूं कि बहुत है, भगवान की दया से काफी है जी, बहुत हो गया, अब क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में वो जो लैकिंग की फीलिंग जो बोलते हैं ना, यानी तो एक रिचनेस की फीलिंग और जो चाहिए वो कहीं ना कहीं है अंदर। तो वो चीज जो है ना, जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं इससे मुक्त नहीं होऊंगा। तो मुझे क्या लगता है, शायद 1-2 जन्म और हो जाए, और उसके बाद में देखिए जिसको मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, ये सब बेसिकली क्या है कि आपने देखिए मोक्ष तो एक स्पेस की तरह है। अब ये कमरा है, तो अब इसको खाली कर दो तो ये बिल्कुल खाली है ना। अब तो ये खाली जो कमरा है ना, इसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन अगर आपने इसमें सामान लाके रखे बहुत सारे, तो वो आपने भरे हैं ना, तो यू आर ऑलरेडी इन द मोक्ष, यानी कि आप मोक्ष में हैं अभी। पर क्या अभी अभी आप अहंकार छोड़ने को तैयार हो, अपेक्षाएं छोड़ने को तैयार हो, अटैचमेंट छोड़ने को तैयार हो, समझे ना आप अपनी वासनाएं छोड़ने को तैयार हो, तो आपको लगेगा नहीं यार थोड़ा 1-2-10 साल और दे दो जी जरा, मान लो ये ऐसे, तो यू आर नॉट रेडी टू बी इन द मोक्ष। और एक संत महात्मा धीरे धीरे अपने लेयर बोलते हैं ना उतारता जाता है, और वो सामान बोलते कमरे से है ना, कोई भी आध्यात्मिक जो होता है साधक, वो धीरे धीरे कमरा खाली करता जाता है। और कमरा खाली करते करते अब ये भी नहीं, जैसे आपने देखा होगा कि आज महावीर को महावीर क्यों कहते हैं, कपड़े भी चले गए, नंगे हो गए बिल्कुल, वो कहते हैं कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग इज लेफ्ट, सब छोड़ दिया मैंने, महावीर। तो महावीर इसलिए महावीर है कि सब छोड़ते चले गए, तो फिर अल्टीमेटली कुछ बचा ही नहीं बस।
तो उसका नाम, और इवन शरीर के प्रति भी नहीं, वो सांप ने काटा तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बोलते ना, तो उसका कारण क्या है कि देन आई एम इन द मोक्ष, कुछ बांधने को बचा नहीं, मतलब परम मुक्ति बोलते हैं इसको, कहते हैं परम स्वतंत्रता, नथिंग टू बाइंड नाउ। कितना सुंदर आपने इसको समझा। हालांकि जब आप बोल रहे थे ना, तो एक चीज पे मेरा मन अटका और बहुत सारे दर्शकों का भी अटका होगा, और मैंने कहा बाद में, अभी नहीं रोकता हूँ, बाद में पूछूंगा, याद रख लेता हूँ, कि नियम मुझे पता लग गया और मैंने उतना कमा लिया जितना कमाना है, या जितना कमाना हो उतना कमा सकते। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब हमको भी नियम बता दीजिए ना। देखिए प्रवीण जी नाम है सर, हाँ देखिए प्रवीण जी, के एक चीज जो मैंने अभी पूरे इतने बोलते ना रहस्य में से जो मैंने रहस्य जाना, वो ये कि एक तो इस संसार में परमात्मा ने नियम बनाए और परमानेंटली सो गया, वो कुछ करता ही नहीं, ना देता है ना लेता है, और उनको और यूनिवर्स को परमात्मा बोल दो या परमात्मा को यूनिवर्स बोल दो, की बात है, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू, न तुम्हें अमीर बनाने में रुचि है उनको, न तुम्हें गरीब रखने में। वो कहता है धरती तुम्हारी, इसको फसल इतनी उगानी है, इतनी उगानी, इतनी उगानी है, तुम्हारी मर्जी। वो कहता है हु इज होल्डिंग यू, तुम एक घर खरीदते हो, कितनी गार्डनिंग करूं, कितने गमले लाके रखूं, कोई रोक रहा है क्या? तुम्हारा घर है ना भाई, तो ये घर तुम्हारा है ना, तुम्हारा जीवन है ना, क्या इसको कहां ले जाना है, कहां पहुंचाना है, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो मैंने ये नियम जाना, देखिए हेल्थ का नियम मैंने ये जाना कि बॉडी बीमार पड़ने के लिए डिजाइंड ही नहीं है, हेल्थ इसका स्वभाव है, एक एक कोशानो बढ़िया काम करने के लिए डिजाइंड है बस। अब इसमें बाधा ना डालो तो ये फल की तरफ पक के जाएगा संसार से, ठीक है। तो ये नियम जब मैंने जाना ना कि यार शरीर को तो बीमार पड़ने का शौक नहीं है, बीमार पड़ने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं तो करूंगा नहीं, तो फिर शरीर बेचारा बीमारी लाएगा भी नहीं, क्योंकि वो कहता है कारण दो जी, तो मैं तो डिजीज इज ए इम्पॉसिबल वर्ड फॉर मी, ये नियम मैंने जाना। तो हेल्थ के मामले में मैंने देखा कि परम स्वास्थ्य हमारा मूल स्वभाव है, और मैंने ऐसे ठान के रखा है कि मैं तो संसार से जाऊंगा तो मैं फल की तरफ पक के जाऊंगा, सड़के टूट के कभी नहीं जाऊंगा, छाती ठोक के परमात्मा के सामने जाऊंगा कि ले कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, इस तरह से जाऊंगा ऐसे। और मनी के बारे में मैंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड जो है ना समृद्धि का भंडार है, मैं यूं कहता हूं, चारों तरफ अबंडेंस है, मनी है, हमारे अंदर लेने की ताकत नहीं है, मैं यूं कहता हूं, क्योंकि वो इज द अट्रैक्शन करता कौन है? एक आदमी करता है ना भाई, उसकी सोच, उसकी विजन, उसका पैशन, उसका एक्शन, वो करता है ना, समझे ना। देखिए इसमें दो चीज काम करती है। पहली चीज तो क्या है कि हम पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा लेकर आते हैं, हमारी विजन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और तो आधा 50% तो आप यू आर ऑलरेडी बोर्न विद सर्टेन क्वालिटीज, जो आपका अगर हस्तरेखा देखा जाए, आपकी कुंडली देखा जाए, आपका नंबर जो देखा, जो भी है, तो हमें एक जनरल आइडिया मिलता है कि भाई इस आदमी की लाइफ जो है ये इसको मिला हुआ है। तो ये तो कल का चॉइस और कल की एक्शन के कारण बनाना भाई। तो आज तुम्हारी जितनी परछाई बनी है वो तो कल की चॉइस थी जी। अब अगर तुम चाहते हो कि मेरा फ्यूचर चेंज हो जाए, तो चेंज इमीडिएटली टुडे योर चॉइस, देन योर फ्यूचर विल बी चेंज्ड। अब देखिए, मान लीजिए हमने घर खोल के देखा कि मेरे घर में कांटे ज्यादा है, फूल कम है, तो मुझे लगा कि यार मेरा जीवन ऐसे क्यों है भाई। मान लो ये मेरे सोच के कारण मैंने ऐसा घर मिल गया होगा मुझे, मान लो, तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे घर में ना यार इतने तरह के गमले चाहिए, इतने रंग बिरंगे फूल होने चाहिए, और ऐसी फुलवारी चाहिए मुझे बस। तो मैंने अभी विल पावर से मैंने अभी डिसीजन लिया, और मैं गया बाजार, बीज लाया, गमले भी लाया, पानी डाला, तो अब मेरे 3-4 महीने के बाद मेरे घर में अब वो फ्लावरिंग मिलेगी जिसकी मैंने कामना की थी। तो क्या किसी ने रोका है क्या कि तू बाजार मत जाना, गमले मत लाना, अपने घर को सजाना मत? तो इट इज योर लाइफ। तो मैं ये देखता हूं कि कितना पैसा चाहिए, दुनिया मतलब ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है, पर हम उसके लिए मैग्नेट नहीं बन पाते हैं उसका। अब देखिए, पैसे कमाने के तो 3 रास्ते हैं,
या तो आदमी प्रोफेशनल बनता है, या नहीं तो बिजनेस करता है, और या नहीं तो कोई जॉब करता है। तो देखिए, जब आदमी जॉब करता है ना, तो जॉब में क्या होता है कि एक होता है कि वो जॉब इसलिए करता है कि उसने एक स्टडी कर ली है और उसने एक पर्टिकुलर शायद कोई स्किल डेवलप, मान लो कंप्यूटर का मास्टर हो गया है, तो उसने जॉब पकड़ लिया है और वो जॉब में जाकर अपना बस वो बोलता है, एक बार जॉब मिल गई तो बस वो उसमें अपना काम करता रहता है, लेकिन उसके अंदर वो आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो अपनी स्किल को रेगुलरली मास्ता नहीं है, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके नहीं जा रहा होता है। वो जितना, आज देखो ना, आज अगर एक सरकारी नौकरी आपको मिल गई तो आप जिंदगी में पलट के कोई किताब को हाथ नहीं लगाओगे वापस, है ना, क्योंकि आपको लगता है सिक्योरिटी हो गई, अब क्या करना है, अब पढ़ के क्या करेंगे, तो यू नेवर ग्रो। तो जॉब में देखिए, आपने कभी भी देखा होगा कि दुनिया में जो भी किसी जॉब में गया है ना, और वो आदमी अपनी जॉब को पॉलिश करता रहा है, अपने टैलेंट को, स्किल को, तो वो धीरे धीरे उस जॉब से हटकर कहीं और जगह पे भी पहुंच गया, क्योंकि उसकी रिकॉग्निशन होती है ना मार्केट में। देखिए, मैं जब अपने नर्सिंग होम में एक डॉक्टर के साथ काम करता था, जब मैं स्टार्टिंग की मैंने, तो मैंने एक सूत्र क्या समझा मालूम है, अपने काम से मालिक को गुलाम बना दो। ये मेरा डायलॉग था मेरे माइंड में। तो मैं अपने डॉक्टर के सारे काम छीनता चला गया, यानी कि कंसल्टेशन में मरीज, रात को मरीज 2 बजे बुला रहा है, मैं कहता नहीं डॉक्टर साहब आप सोइए, मैं जाता हूँ मार्केट से वो सामान लाना, डॉक्टर साहब आप बैठिए मैं लेके आता हूँ जाके, समझे ना। तो मैंने है ना उनके सारे काम छीनकर मेरे बॉस को मैंने आलसी बना दिया, ही बिकेम डिपेंडेंट ऑन मी नाउ। तो हुआ क्या, 1 साल के बाद मैंने कहा कि मैं अपना कुछ करना चाहता हूं, छोड़ रहा हूं। उसने 50% की पार्टनरशिप ऑफर कर दी। तो किसी कारण की, क्योंकि मैंने काम को बोलते हैं ना कैजुअल करने के बजाय, रूटीन के करने के बजाय, मैं काम को लगातार बोलता ना और मल्टीप्लाई करता गया, उनके काम को छीनता चला गया, मैं और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया ना, तो देन कोई भी रिकॉग्निशन तो करेगा ना। तो मतलब किसने कहा जॉब में पैसा नहीं है भाई, तुम अपनी वैल्यू तो क्रिएट करो ना। और तुम्हारी अगर बॉस मान लो तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं करता वैल्यू, तो दूसरा तो देख रहा है ना, कोई तुमको ऑब्जर्व तो कर रहा है। आज मेरे भी इंस्टीट्यूशन में अगर जितने भी लोग काम करते हैं, उसमें कई साल से जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनके डेडिकेशन को देखकर उनको 10 जगह से उनको ऑफर आ गया, तेरे को कितने देते हैं तेरे शर्मा जी? तो बोले सर 25,000 20,000 देते हैं। तो बोलते अरे मैं 40 दूंगा, मेरे पास आ जा। तो वो नहीं जाते। तो मतलब क्या होता है कि क्योंकि उसका डेडिकेशन देख के कर रहा है ना। तो किसी भी जॉब में बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट यू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा होता है कि भाई या तो मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, तो मैं एक आर्किटेक्ट हूं, इंजीनियर, डॉक्टर हूं, कुछ भी हूं, मैं प्लम्बर हूं, कुछ भी हूं। तो मैंने ये देखा है कि इस संसार में आप अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहे हैं सब लोग। आप नहीं कहते हो भाई साहब अच्छा डॉक्टर है क्या, अच्छा वकील है क्या, यार अच्छा कोई कारपेंटर मिलेगा यार। तो मेरा यह मानना है कि एवरी पर्सन इज सर्चिंग फॉर ए गुड एक्सपर्ट। मैं कहता हूं तुम किसी भी फील्ड में हो, तुम अच्छे एक्सपर्ट बन जाओ उस चीज के, लोग तुम्हारी खोज कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि जब कोई अच्छे एक कारपेंटर है, बहुत टैलेंटेड है, और वो कहता है मैं भैया टेबल बनाने का सामने वाला नॉर्मल वाला जो है 200 रुपया ले रहा है जी, मैं तो 400 लूंगा जी। तो आपका दिमाग कहता है लेने दो यार, लेकिन काम बढ़िया करता है यार, बुला लो इसी कोई। तो यू विल पे मनी टू हिम बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। तो मतलब पैसों की कमी नहीं है। एक डॉक्टर अगर 5 लाख लेता है बाईपास सर्जरी का, और दूसरा 2-3 लाख ही लेता है ना, तो आप 5 लाख वाले के पास जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में मालूम है कि यार उसका हाथ बहुत अच्छा है और आज तक उसने बहुत अच्छे ढंग से उसने केस डील मतलब सफलतापूर्वक बाईपास की है। तो मतलब क्या होता है कि पैसों की कई दुनिया में कमी नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया तुम्हें खूब पैसा देना चाहती है, तुम्हारे में लेने का दम नहीं है। मैं यूं कहता हूं उतने स्किल्ड हो कि नहीं हो, तुम स्किल्ड हो ना भाई, कोई कमी नहीं है पैसों की। आज देखिए, आज हमारी फील्ड में भी है ना, आज जैसे मैं रेकी सिखाता हूँ, मैं पाथवे पे काम करता हूँ, तो मैं आज 76 इयर्स की एज में भी है ना, मैं आज क्या सोचता हूँ मालूम है यार, मुझे बहुत सीखना है यार, आई हैव टू लर्न मोर, अभी और जानना है यार मुझे। तो मैंने कभी कहीं ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है, अब क्या करना है, रहने दो ना,
तो देन आई एम डेड, मैं फिर ताला बन गया। तो मैं आज भी लर्निंग करके, मैं आज भी जो कोर्सेस में ट्रेनिंग देता हूं, तो मैं क्या सोचता हूं, यार और नया क्या दूं, और नया क्या सीखूं, तो ये और नया क्या, और नया क्या, और क्या रचना करूं, और नई चीज क्या क्रिएट करूं। तो ये जो कंटिन्यूस जो आपके अंदर जो एक आग लगी रहती है ना, सीखने की और कुछ करने की, क्रिएशन करने की, रचना और सीखना, ये दो बंद नहीं करना कभी, तो देन इट विल पॉलिश यू। देखिए मैंने एक चीज क्या समझी आज तक, वो क्रिएट मनी, मैंने कहा बिकॉज ऑफ मी इट इज कमिंग, मेरे कारण आ रही ना भाई। तो आज नाम है कि पैसा है कि अवार्ड्स है, वो तो मेरी शेडो है एक्चुअली। तो मैंने कहा ये शेडो किसने खड़ी की, मैंने कहा मैं जितना बड़ा होता चला गया मेरी शेडो वैसी होती चली गई ना। तो मैंने कहा मैं शेडो को क्यों देखूं, नाम कितना आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है, मैं क्यों देखूं। मैं बोला पॉलिश योरसेल्फ, वो अपने आप वो होते जाएगा। तुम अपने आप को बड़ा करते जाओ, तुम्हारी परछाई भी उतनी बड़ी होती चली जाएगी। इस तरह से मैंने देखा। तो मतलब क्या है दुनिया में, देखिए ये जो यूनिवर्स है ना, समृद्धि का सागर है। तुम जितना चाहे पैसा लो, कोई रोक नहीं रहा है। बर्तन का साइज तुम डिसाइड करते हो। तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना मिलेगा, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना, बकेट लेके जाओगे तो बकेट जितना। तो कौन रोक रहा है तुमको, किस बर्तन का साइज कौन कितना डिसाइड करूं, वो तो तुमने डिसाइड किया है। तो मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं यूं कहता हूं कि हमसे ज्यादा कुदरत ने हमारा क्या विचार है, खूब लुटाने बैठा, वो लूट लो जो तैयार है। तो सर ये बात तो सही है कि कुदरत ने तो सबको दे रखा है, अब आपकी औकात है कि आप कितना सोच सकते हो, कितना किस बकेट में ला रहे हो या चम्मच में ला रहे हो, ये आपको तय करना है। सही बात है। लेकिन कुछ एक फिक्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है, या आलस्य होता है। अभी आजकल लोग मोबाइल में बहुत ज्यादा लगे हुए, इन्हें टाइम पास कर देना। ऐसी चीजों के बाद में कितना आदमी बाधित होता है, ये सबके साथ हैं या इसको भी आप जोड़ेंगे कि वो कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं? कुछ लोग तो इम्यून है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ चीजों में तो आजकल सभी फंस गए। तो आप है ना अपने पास्ट लाइफ के ब्लूप्रिंट ओरिजिनली, और जो आपको मिला है ना, आप वही मैक्सिमम आप उसको बिहेव करोगे। थोड़ी देर के लिए टेम्पररी आप किसी के सजेशन को सुनकर या उपदेश को सुनकर या आप इनिशिएट हो जाओ, पर वो टेम्पररी होता है। या थोड़ी देर के लिए आप ऐसे खड़े हो गए, वापिस बैठ गए, अब आओगे तो अपने ओरिजिनल स्वभाव में। और स्वभाव कभी किसी का आज तक मरते दम तक भी बदला नहीं। जो वो लेकर आया उसके अंदर ही वो जी रहा होता है ओरिजिनली। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ना चेंज करता है, अगर वो चेंज होने की ताकत भी है ना, वो उसके अंदर होती है, तभी वो चेंज होता है। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मेरे परिवार में मेरे कजिन ब्रदर्स भी हैं। बचपन में 14-15 साल की 12-14-15 साल की उम्र के आसपास मुझे एक ओशो टाइम्स किताब, एक मैगजीन मिली। जैसे ही मिली मेरे को लगा बस यही मैं सोचता हूं। मतलब तो इसका मतलब ये नहीं कि ओशो टाइम्स जो है वो बीज है, वो चिंगारी है। जमीन पेट्रोल मेरे अंदर ऑलरेडी था, इसलिए वो मेरे अंदर आग लगा गया। नहीं तो ओशो टाइम्स में घर लेकर आया तो भाई को पढ़ाया, सबके कजिन को पढ़ाया, तो उठा के उन्होंने फेंक दी। वो कहता बाद में पढ़ूंगा, अभी इंटरेस्ट नहीं मुझे। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उनकी वो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं है, वो अभी संसारी चीजों में उलझा रहना पसंद करता है। तो वो अभी, तो क्या होता है, हर आदमी ना अलग अलग स्तर पे जी रहा होता है। कईयों के फुलफिलमेंट हो गए होते हैं, कईयों के फुलफिलमेंट नहीं हुए होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि वो उसके पीछे भाग रहा होता है। यानी कि यूं समझो, अगर एक 25 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हर व्यक्ति अलग अलग फ्लोर में खड़ा हुआ है और अलग अलग नीड के साथ खड़ा हुआ है। तो इसीलिए प्रोक्रास्टिनेशन, जैसे आपने कहा कि कई लोग टालते हैं, मेरे खुद के परिवार में भी है। मेरे जैसे जीजाजी हैं, कितना भी उनको मोटिवेट कर दो, कुछ भी बोल दो, नेक्स्ट डे वापस एज इट इज है, वही के वही। बोलते ना बैल की तरह वो बैठे रहना, वो अपना मोबाइल लेके बैठे रहना। कितना भी समझा दो यार कुछ करो यार, ऐसे बोलते हैं ना। तो मैंने क्या देखा कि ये सब यू आर ऑलरेडी ब्रॉट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी विद इन योरसेल्फ, समझे ना। अब वो देखिए कंपैरिजन क्यों होती है मालूम, देखिए वो गलत है सही है मैं ऐसा नहीं बोलता, वो कंपैरिजन तो सोसाइटी के कारण होती है ना। एक सोसाइटी में एक आदमी आगे बढ़ रहा होता है तो आप इसके लेके कहते हो देखो जी वो आगे बढ़ा, तू क्यों नहीं बढ़ रहा है भैया, तू गलत है। नहीं, गलत कोई नहीं है,
यानी कि घास का फूल भी अपनी जगह सही है और गुलाब का कमल का फूल भी अपनी जगह सही है, क्यों, गलत कोई नहीं है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेगा अपने एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट के अनुसार, ये उसका नियम है बस। इस और पर हाँ, कितना भी मोटिवेट कर दो, आपके अंदर पेट्रोल और प्लेटफॉर्म नहीं होगा ना, तो मैं चाहे कितने भी बीज फेंक दूं आपकी तरफ, आपके अंदर ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि मैं अपने ही परिवार में देखता हूं, मेरी बहनें हैं, मेरे रिश्तेदार है, मेरे स्टाफ है, रोज मुझे सुनते हैं, रोज मुझे मतलब मेरी बातें को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को, उसमें से 10% स्टाफ मेरे अच्छे फॉलोवर है, 90% सब पुराने आदतों में जी रहे हैं, यूं समझ लें। तो और मेरी खुद के घर में मेरे बहनें, मेरे है ना, वो सब मेरा जो सगा भाई है ना, वो मुझे क्या कहता है मालूम है कि भैया हम तो जीवन मिला है, हम तो खाएंगे पिएंगे मरेंगे, हम तो जब मरने जाऊं ना तो मेरे मुंह में रसगुल्ला रख देना। वो इस टाइप के नेचर है। और उन्होंने खाओ क्लब बनाया, तो मतलब क्या है, क्योंकि उनकी वासना अभी खाने की पूरी नहीं हुई, अभी वो मेरी बातें अभी समझ नहीं पा रहा है, ठीक है ना, और वो मरा भी बड़ी बड़ी बीमारियों से बाद में, ऐसे ऐसे। और मेरी बहनें हैं, वो गांव में राजस्थान में रहती है, कहते हैं घी खाए भी ना, मिठाई खाए भी ना, जलेबी तो खानी पड़ेगी भैया आपको, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो अपने ढंग से वो मुझे अपने रंग में रंगने की कोशिश करती है। जब मैं उसके यहाँ जाता हूँ तो दाल का हलवा तो खाना पड़ेगा भैया आपको। तो होता क्या है कि तो मैं उसको गलत नहीं मानता, मैं कहता अब इनका दिमाग इतना ही चलता, बोलता ना, जैसे बोलता ना कि आप किसी को गलत नहीं बोल सकते, दे आर अप टू दिस लेवल ओनली। सो इसलिए उनकी सोच को आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये लेवल क्या बढ़ता, क्योंकि फिर अगर कोई ऐसे लूप में अटका हुआ है तब तो फिर आगे भी वो उसी लूप में कंटिन्यू करेगा। ये चेंज कैसे होगा, उत्थान कैसे होगा? देखिए चेंज कैसे होता है, बता रहा आपको कि धीरे, देखिए ये बहुत ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता है आदमी का, सबके साथ, सबके साथ, या कुछ के साथ रैपिड भी। नहीं, देखिए क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, आपको तो 50 लोगों ने मोटिवेट किया होगा, पर आप मोटिवेट होते कहाँ हो, समझे ना। तो वो आपके अंदर धरती है उसको रिसीव करने की, यू आर ए रिसिपिएंट, देन ओनली यू रिसीव दैट मोटिवेशन, अदरवाइज यू डोंट। मैं तो कहता हूं कि देखिए आपको अगर जागने का आपके अंदर प्लेटफॉर्म होता है ना, तो आप किसी भी बाहरी चीज से जाग जाओगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैं थोड़ा सा जो स्पिरिचुअली ग्रो किया ना, उसमें मैं एक बार ऐसे ही पार्क में बैठा हुआ था, किसी घूमने सुबह मॉर्निंग जाता हूं तो एक पक्षी की आवाज आई। वो आवाज कैसे लगी मेरे कान में मालूम है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, ऐसे कुछ आवाज का आई थी। तो मैंने सुना तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही ऐसे। तो मैंने देखा यार मेरा क्या, सब कुछ तो तू ही, श्वास भी तू ही, आंख भी देखना भी तू ही, सुनना भी तू ही, धड़कना भी तू ही, पचना भी तू ही, पेशाब करूं तो भी तू ही करवा रहा है भाई, मैं तो कोई कर नहीं रहा हूं। तो मतलब व्हाट आई एम, मैं तो कुछ भी नहीं भाई। तो तू ही जो शब्द था ना, उसने मेरा तो जीवन ही बदल दिया। तो जागने की क्षमता मेरे अंदर ऑलरेडी थी, तो इनिशिएट कर गई ना मुझे एक पक्षी की आवाज भी, देखिए एक व्यक्ति जो है ना, उसका नाम मोहन था। तो मोहन जो है ना, एक घर के पास से जा रहा था मोहन। तो एक माँ अपने बेटे का नाम भी उसका मोहन था और उसको उठा रही थी घर में, और वो उस घर के पास से निकल रहा था। तो माँ ने कहा बेटा कब तक सोएगा, उठना बेटा, अब तो जाग जा, सुबह हो गई बेटा, उठ जा। तो वो बात वो बाहर घूमने वाले मोहन ने सुनी और वो सीधा पलट के वापस चला गया। और उसने कहा, मतलब क्योंकि उसको लगा कि अब जागने का समय आ गया, आई मस्ट अवेकन नाउ, और साधना में चला गया फिर वो। तो होता क्या है कि हमारा काम है खटखटाते रहना। देखिए अभी आज मैं भी जो काम कर रहा हूं ना, तो मैं इस बात को दिमाग में नहीं रख रहा हूं कि लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरे को इसकी चिंता नहीं। जैसे नदी को चिंता नहीं ना कोई पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा है, फूल को चिंता नहीं ना कि सुगंध कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मैंने कहा मेरा काम है खिलना और सूरज की तरह आके चले जाना,
खिड़की खोलना है तो खोल, नहीं खोलना है तो मत खोल, मैं तो आऊंगा और रोज चला जाऊंगा। तो मैं मेरा काम करके जाऊंगा, खटखटा दूंगा और वापस अगले जन्म आऊंगा, फिर खटखटाऊंगा, क्योंकि मेरी वो प्रवृत्ति है भाई, मैं जगाए बिना रह नहीं सकता, तो मैं तो जगाते रहूंगा। तो आज नहीं तो कल तो तंग आके खिड़की खोलेगा तो सही। तो होता क्या मालूम है, आदमी कोई जल्दी स्पिरिचुअल नहीं होता, ध्यान रखना। कई जन्मों के कर्मों का फल होता है, तब हम थोड़े ऊंची सोच हम कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर आज हमारे अंदर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी भी पॉजिटिव सोच, या हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति है, दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, सद्भाव, सेवा, तो समझना बहुत पुण्य करते हुए आ रहे हैं कई जन्मों से, जिसके कारण इस जन्म में हम उसको मतलब अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, इसको आजकल लोग समझते हैं कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं, हाँ, हम कितने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, हाँ, हम कितनी आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं। हाँ, ये वाली स्पिरिचुअल लाइफ और जिसकी बात अभी तक आपने की है, जो लंबी यात्रा है, जो भोग से भी योग की तरफ ले जाती है, इसके फर्क को आप कैसे देखते हैं आज के दौर में और कैसे समझाते हैं लोगों? देखिए क्या होता है कि लोग जो है ना रिचुअलिस्टिक और फॉलोवर बनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसका मतलब क्या मालूम है, भीड़ बकरी, यानी कि यू डोंट वांट टू अप्लाई योर माइंड, और तुम्हें जो बता दिया कि तुम चुपचाप करते हो। तो जितना आदमी बाहर कर्म कांडों में उलझेगा ना, कर्म कांड में, उतना ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, देन ही विल नॉट गो इनसाइड, वो कभी अपने आप को जान नहीं पाएगा, समझे ना। देखिए लोग जो है ना भगवान को अगर मानते हैं ना, तो एक्चुअल में नहीं मानते, मैं यूं कहता हूं। क्यों मालूम है, जीवन में जीने के दो ही तरीके हैं, आइदर आप ज्ञान के माध्यम से मुक्त हो जाओ या आप भक्ति के माध्यम से मुक्त हो जाओ, ठीक है ना। तो भक्ति का मतलब क्या मालूम है, सब कुछ वही है, इसलिए आप है ना बाहर हर चीज में ईश्वर को अनुभव कर रहे हो। आप मीरा की तरह आपने पूरी तरह कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, चाहे जहर आवे कि अमृत आवे, उनको कोई लेन देन नहीं। शरणागति, शरणागति मतलब पूरी तरह चैतन्य और मां मीरा बन गए, बस मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, ऐसे। तो वो भक्ति एक्चुअल में लोगों में कहाँ दिखाई देती है। अगर वो भक्ति होती तो तुम चिंता, तनाव, भय, अहंकार मेंटेन ही नहीं करते तुम कभी, अगर तुम्हारे में होती तो। पर मैक्सिमम लोगों में तो देखा जाता है कि अध्यात्म के नाम पर इवन मैं कहता हूं आध्यात्मिक बाबा लोगों में मैंने जितना अहंकार देखा है ना, वो मतलब तो वो आप समझो ऑर्डिनरी आदमी तो बेचारा क्या है उसके सामने। तो इसीलिए अब बाह्यवादी बनने से क्या नुकसान हुआ मालूम है, उसका भीतर जाना खत्म हो गया, ही कुड नॉट गो इनसाइड। और इसीलिए आदमी दुख से, सफरिंग से मुक्त नहीं हो रहा, मालूम है दुख से मुक्त क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दुख के कारण भीतर छुपे हुए हैं। तो आज भगवान बुद्ध और महावीर जो है हिंदू धर्म से हटकर अलग क्यों कर्म कांडों के खिलाफ हुए। देखिए कर्म कांड गलत नहीं है, मैं कर्म कांड जो होता है ना, मैं उसको नर्सरी क्लास की उसको मैं प्राथमिक है, शुरुआत मैं उसको कहता हूं जरूरी है। क्यों, अभी अगर तू बच्चा है तो तुझे खिलौने चाहिए तो खेल, कोई बात नहीं, पर तू बीए में करता ही नहीं, खिलौने में उलझा रहता है, फिर पैदा होता है, फिर वापस नर्सरी क्लास, फिर पैदा होता है, फिर नर्सरी क्लास। तो भाई बीए एमए तो कर। तो इसलिए जब तुम बीए एमए करते हो ना, तो तुम है ना खिलौने से मुक्त होते हो। और फिर तुम, तो भगवान बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने लोगों को सदियों से देखा कि बाह्यवादी हो गए, तो उनका बुद्ध महावीर बनना मुश्किल हो गया, खत्म हो गया। क्यों, दे नेवर गो इनसाइड। तब उन्होंने ध्यान की टॉर्च दी कि ये ले बेटा ध्यान, और छोड़ बाहर के सारे अवलंबन। क्यों, अगर तू बाहर उलझा रह गया ये पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, हवन वगैरह सब में, तो तू भीतर कभी नहीं जा पाएगा और तू बुद्ध नहीं बन पाएगा, जाग नहीं पाएगा तू जीवन में। तब उन्होंने कहा ये ले ध्यान की टॉर्च और कर इसको अपने अंदर ऐसे, और ऐसे करके फिर चुपचाप देख कि तू दुखी होता कैसे है। याद रखना, देखिए कोई भी आदमी अगर अपने दुख से मुक्ति चाहता है ना, तो ही मस्ट रियलाइज एग्जैक्टली साक्षी दृष्टा भाव से कि मेरे अंदर दुख पैदा हो कैसे रहा है भाई, मुझे क्रोध क्यों आ रहा है, मुझे लालच क्यों आ रहा है, मैं स्वार्थ क्यों आ रहा है, या मेरे अंदर चिंता क्यों पैदा हो रही है, भय क्यों पैदा हो रहा है। आप जब तक उसका कारण, ये रही चिंगारी, ये रहा पेट्रोल, ये क्लियर जब तक देखोगे नहीं, तुम पेट्रोल निकालोगे कैसे।
इसीलिए भगवान बुद्ध और महावीर जो थे ना, उनका एक ही दृष्टिकोण था कि स्वयं बुद्ध बनो, अपदीपो भव। अपदीपो भव। महावीर का था कि तुम भी महावीर बनो, तीर्थंकर बनो, ये साधना का पथ है। उन्होंने आप जानते हैं ये दोनों धर्म अनिश्वरवादी है। उन्होंने ईश्वर को बीच में नहीं लाया। क्यों मालूम है? तुम जैसे ईश्वर को बीच में लाओगे ना, तो तुम फिर बाह्यवादी हो जाओगे। तुम फिर तो उसको मनाने, तारीफ करने, आरती करने, उनकी पूजा पाठ करने में लग जाओगे। तो देन यू विल रिमेन द सेम, फिर तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे। एक आपने परमात्मा शब्द का इस्तेमाल किया था, उसका फिर आप क्या? देखिए, परम आत्मा का मतलब क्या मालूम है कि आप एक आत्मा बूंद, परमात्मा सागर, बस इतना ही फर्क है। यानी कि आप जब आदमी के रूप में आ जाते हो तो एक आप आत्मा के रूप में आते हो, और जब आप पूरी बॉडी खत्म हो जाती है तो बूंद सागर में समा गई, तो मैं कहता हूं आप परमात्मा हो गए। यू हैव बिकम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ऐसे बोल सकता हूं फिर मैं ऐसे। तो परमात्मा का मेरा अर्थ वो होता है। परमात्मा को मैं कोई व्यक्ति के रूप में कभी नहीं देखता। क्यों मालूम है? तुमने व्यक्ति बनाया नहीं कि तुम उसके साथ उलझ जाओगे और तुम फिर तुम्हारा मुक्त होना बिल्कुल मुश्किल है। फिर वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से हम, या परम चेतना से हमारी चेतना कैसे कनेक्टेड है? यू देखिए, आपका जो अहंकार है ना, वो एक बर्फ की तरह है। तो आप सागर में धीरे धीरे अपने भ्रम से आप एक अहंकार में जकड़ जाते हो कि आई एम समथिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग। आप कर क्या रहे हो? आप तो हैपनिंग हो सिर्फ, यू आर जस्ट बीइंग, है ना। तो वो बर्फ जैसे ज्ञान की अग्नि से धीरे धीरे पिघलने लगता है ना कि आई एम नथिंग, यू नो, तो फिर वो बर्फ जाके कहाँ गया? सागर में समा गया। तो उस बर्फ का सागर में समाना जो है वो है परमात्मा के साथ मिलना। और अगर आप सागर में अलग से बर्फ के रूप में आप तैरते रहे, तो इसका मतलब है कि आपने अपना अहंकार जड़ बना दिया है। अब जड़ता के साथ जी रहे हो आप, तो आप हमेशा सागर से अपने आप को कटा हुआ और अलग ही महसूस करोगे आप। बहुत सुंदर। हाँ, समझ में आता है। इसको इमेजिन करो तो बात बड़ी सहजता से समझ में आती है। अभी स्वामी प्रेमानंद जी हैं, वो कहते हैं नाम जप करो तो सारा काम हो जाएगा, आपको राधे राधे। और मैं खुद भी जाप करता हूँ और बहुत छोटी उम्र से करता हूँ। वो भी ध्यान की एक प्रक्रिया है, आपने ठीक कहा, प्राथमिकी है, मेंटल रिलैक्स के लिए वो बहुत अच्छी चीज होती है। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो हर चीज का समाधान बताते हैं। हाँ। तो ये क्या, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको कुछ बताने के लिए है, या सचमुच इनको आप उतना पावरफुल मानते हो? नहीं, देखिए क्या होता है कि पहली बात तो नाम जपने का मतलब ये है कि इसके पीछे कुछ जो साइकोलॉजिकल रीजन बता रहा हूं मैं आपको, कि जब आप राम कहते हो मान लो, या कृष्ण कहते हो, तो आप कहते जरूर हो, तो आप उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट भी होते हो, क्योंकि वॉट एवर इन वॉट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट, यू कनेक्ट टू दोज काइंड ऑफ एनर्जीज। ये उसका नियम है। तो अच्छी बात है कि हम राम बजाय फालतू की चीज बोले, उससे अच्छा राम राम बोल रहे हैं मान लो। तो ये ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए है ना, जब तक उनकी हाइट उस लेवल तक नहीं जाती कि जहां वो हायर लेवल पे सोच सके। यूँ समझो, ये जो स्वामी बाबा जो नाम देते हैं ना, ये एलोपैथिक डॉक्टर है, और जो बुद्ध महावीर है ना, ये नेचुरोपैथ है। ये कोई दवाई ववाई नहीं देते आपको, बिल्कुल आपकी बॉडी को इम्यून। हाँ, वो कहते हैं तुम खुद सेल्फ फीलिंग पावर है, उसको ठीक करो, तुम्हें बाहर की दवाई की जरूरत नहीं है, मान लो। तो वो नेचुरोपैथ है। तो ये एलोपैथ, होम्योपैथ, ये क्या कहते हैं? नहीं भैया, तू थोड़ी दवा खा तो तेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या होता है, ये सब रिलीफ देने के साधन मात्र है। देखिए, आप जिंदगी भर, वो तो कबीर ने भी कहा है, राम राम लड़ते रहे, सब जानते ही हैं कि वो। देखिए फिर क्या होता है, जब आप किसी बाहर की चीजों को रटते हो ना, देखिए अगर आप सचमुच भक्ति के अंदर आप बहुत गहराई में चले गए, तो वो राम शब्द जैसे वाल्मीकि को ट्रांसफॉर्म कर गया, वैसे आपको भी ट्रांसफॉर्म कर देगा, अगर आपने पूरे दिल से श्रद्धा के साथ उस नाम के साथ जुड़कर आप काम करते चले गए तो। पर जनरली लोग तोता हो जाते हैं, तोता रटन करते हैं, यानी कि राम राम और दिमाग में चल रहा है कुछ, ऑफिस जाना है और ये वो सब करना। तो वही मतलब देखिए क्या होता है, जब आप राम बोलते हो ना,
तो क्या आप सचमुच उस समय राम के बारे में सोचते हो? क्या आपके दिमाग में राम की पिक्चर आती है? देखिए क्या होता है, जब आप राम कहते हो ना, राम 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 जब ये कहते हो ना, अगर आपके अंदर हर पल उसकी छवि आपके अंदर नहीं है ना, और आप उस समय जैसे कि आपने कहा ऑफिस, घर, उधर, आज जब मैंने ताला बंद किया कि नहीं किया अभी, मैं आज मेरी कार मैंने बाहर खड़ी कर दी, कोई कुछ भी, तो आपका दिमाग में देखिए जो भाव होता है ना, एनर्जी वो क्रिएट होती है। तो राम की, तो राम बोला तो सही तोते की तरह, पर एनर्जी तो वो कार बाहर खड़ी है, मेरी चाबी मैंने वहां रख दी, मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है, आज मेरे बैंक जाना है, तो आपका दिमाग में वो एनर्जी क्रिएट हो रही थी। तो इन व्हाट फ्रीक्वेंसी यू वाइब्रेट, एनर्जी तो वो बन रही है, राम की एनर्जी नहीं बन रही है। तुम तोता बन के जिंदगी भर तो रटते रहो इस तरह से। तो क्या होता है देखिए कि इसीलिए ये जितने भी जो संत बाबा जो होते हैं ना, ये सब, ये इनके पास जनरली वो लोग आते हैं जो प्राइमरी क्लास के लोग होते हैं। अगर वो बुद्ध महावीर के पास तो वो ही जाएगा जो इन चीजों से ऊपर थोड़ा उठा हुआ होगा और उठने की इच्छा होगी, तो नहीं तो फिर वो रहेगा तो उसी छोटे से में। किसी की बात को सुनना, जैसे आपके साथ भी होता होगा, वो लोगों को लगता होगा आपको देख लेंगे, आपके पास आ जाएंगे तो काम बन जाएगा। आपकी बात सुनकर अपने को बदल कर कुछ होगा, इस तक तो जाते ही नहीं। हाँ नहीं तो इसीलिए ऐसा होता है, मतलब किसी के पास होने से उसकी ऊर्जा मिलती है क्या? हाँ नहीं देखिए इसमें 100% देखिए क्या होता है, एवरी पर्सन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ही इज ए मैग्नेट, है ना। तो वो एक सर्टन ऊर्जा में वाइब्रेट कर रहा है, तो हम जब तक उस एनर्जी के आसपास रहते हैं ना, तो हमारी एनर्जी भी उसमें इफेक्ट हो रही होती है और वो चार्ज हो रही होती है, हमें हमारे अंदर एक बदलाव ला रही होती है। आपने कभी नोट किया होगा, अब जब मंदिर में जाते हो तो आपकी चेतना, सोच अलग होने लग जाती है, और वही चीज आप क्लब में जाते हो तो आपकी सोच अलग होने लग जाती है ऑटोमेटिक ना, क्योंकि एनवायरमेंट इज अफेक्टिंग यू। तो उसी तरह व्यक्ति की भी जो एनर्जी होती है ना, वो उसको प्रभावित कर रही होती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। आप जब नेगेटिव लोगों के साथ जाते हो तो नेगेटिव इंप्रेशन आपके अंदर आ रहा होता है, इस तरह से। तो मतलब एवरीथिंग इज एनर्जी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड व्हेन यू कम इन कांटेक्ट विद देम यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। बस सीधा सा हिसाब है। ये मेरा निजी अनुभव भी और दादा का भी। हाँ आशु दादा जो है वो, और मैं इस पर पूछना भी चाहता था आपसे, क्योंकि हमारा जीवन में मिलना भी मुझे एक देवीय संयोग लगता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी ऊर्जा का वही पुंज थे। मतलब अच्छा। अगर व्यक्तिगत रूप से आप उनके पास में बैठे हैं तो ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। वो बहुत सहज भाव में चीजें समझाते थे, और उनका सहज व्यक्तित्व आज भी, जैसे आंख बंद करते हैं तो उनका जो मुस्कुराना है, मीठी सी वाणी है, और समस्याओं के निदान के लिए तो एकदम से एक हल्कापन महसूस होता था उनके पास। और दादा इस बारे में अपने पूरे करियर को एक तरफ रखते हुए वो हमेशा गुरु कृपा की बात करते हैं। ये मुझे बताएं कि क्या गुरु की कृपा, या जैसा मैंने और आशु दादा ने महसूस किया अपने गुरु जी परम पूज्य दद्दा जी के पास, ये कैसे होता है? ये कोई चमत्कार है या नहीं चमत्कार नहीं। क्या होता है देखिए कि व्हेन यू सरेंडर टू समवन, देखिए मैं ऐसा मानता हूं, भगवान कोई भी होने दो, गुरु कोई भी होने दो, ये तो खूंटियां होती है। खूंटियां क्यों होती है? लटकने के लिए। खूंटी कहती ऐसी है ना कि लटको जी मुझ पे, मैं हूं इसलिए। लेकिन हम क्या करते हैं, खूंटी पकड़ते जरूर है लेकिन टांगे भी जमीन से लगा के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। हम कहते हैं कि आधा भरोसा मेरे पे आधा तेरे पे। तो मैं कहता हूं कि अगर तुम किसी गुरु को मानते हो ना, सरेंडर कंप्लीट टू हिम। यस। तो फिर वो टांग उठाओगे ना, समर्पण करोगे, तो फिर खूंटी का मजा आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि लोग है ना, खूंटियां तो हजारों पकड़ के, हजारों भगवान है, सब पकड़ के बैठे हुए हैं, पर लटकता कोई नहीं है। तो मैं क्या, देखिए मैं कहता हूं दुनिया में जीने के दो तरीके हैं। या तो किसी को पकड़ा है ना तो लटक जाओ, चाहे कोई भी भगवान। देखो ना, राजस्थान में जाता हूं, 5000 देवी देवता है वहां पे। साउथ इंडिया में उससे खतरनाक, उससे ज्यादा। अब हर एक के, अब आपने कभी अयप्पा स्वामी, मंजुनाथ स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, कभी नाम सुना क्या आपने? पर इतने भगवान है वहां। पर मैं कहता हूँ लटको तो सही, होने दो ना चाहे, और तुम और 10 पैदा कर लो, क्योंकि तुम यू आर ए गॉड क्रिएटर, तो तुम जितने चाहे भगवान पैदा, पर लटको तो सही। तो दुनिया में जीने के दो तरीके क्या है, आइदर यू बिलीव इन योरसेल्फ, कि या तो सब भगवान को छोड़ दो, सारे खूंटियां छोड़ दो, और बोलना कि आई एम द सेकंड टू गॉड, आई एम द क्रिएटर, मैं ईश्वर का बेटा हूं, वो सोना है मेरा बाप, मैं भी उसका टुकड़ा हूं,
मैं भी कोई कम नहीं हूँ, या तो ऐसा भरोसा कर ले, अपने आप पे लटक जा, और या नहीं तो फिर किसी को मानता है तो फिर उसके पे लटक जा, बस। तो फिर जीवन जीने का मजा आएगा, और नहीं तो खाली मान्यता मात्र रहेगी, भगवान को मान्यता है, गुरु की मान्यता है, तो फिर तुम्हें ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं उससे तुम्हें। तो जो मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था वो ये कि जीवन में कई लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारा परिवार ही जैसे जो डेवलप होता है, या दादा और मैं जीवन में जैसे आए, मैं बड़ी छोटी उम्र से उनको जानता हूँ, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और एक बड़े भाई के तौर पर वो मेरे जीवन में आए, तो ये मुझे ईश्वरीय चमत्कार जैसा लगता है। या मेरे बच्चे हैं, वो मेरे ही बच्चे क्यों हैं, मैं इसी परिवार में क्यों पैदा हुआ, जैसे सवाल सिर्फ मेरे नहीं होंगे, कई दर्शकों के होंगे। ऐसा क्यों होता है? ये क्या वेल डिजाइंड है या ये अचानक होता है? नहीं नहीं, देखिए, अचानक जैसा वर्ड संसार में बिल्कुल नहीं है। क्या होता है, वी आर द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। हम जिस तरह के संस्कार अपने ऑरा में, आभा मंडल में निर्मित करते हैं, ठीक हमारे आसपास वही लोग, वही परिस्थितियां हमारे आसपास क्रिएट होगी अपने आप में। आपको खुद को नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है। देखिए, मतलब आपके पास अच्छी बीवी, अच्छा हस्बैंड, अच्छा नौकर, अच्छा दोस्त, अच्छा गुरु, ये सब आपके एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के अनुसार वो आपके आसपास आएंगे। कहीं आपके जीवन में ऐसे भी लोग आएंगे कि कैटलिस्ट की तरह आपको आएंगे, आपको बहुत बड़ी मदद कर देंगे, आपको उठा देंगे और बीच में से गायब हो जाएंगे। और कई लोग आएंगे, आपको नुकसान कर जाएंगे अचानक कुछ दिनों तक, आपको लगेगा साला कहाँ से आया, क्यों मैंने इसे भरोसा किया, और आपको चला भी जाएगा। तो जितने भी जो नुकसान होते हैं ना, देखिए, मैं जैसे हमारे भी जीवन में मैंने ऐसे नुकसान देखे हैं, तो मैंने अच्छी तरह पास्ट लाइफ से देखा है कि चूंकि मैंने वो जो कर्म किया उसका फल मुझे इस रूप में मिला। देखिए, एक बात मैंने देखी है, कर्म मैंने छोटा किया पर नुकसान बहुत बड़ा उठाया, ऐसे। तो मतलब क्या होता है, हर कर्म का फल जो है ना वो आपके साथ चलता रहता है। हाँ, लेकिन जो एक तो होता है प्रारब्ध से हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, एक होता है कि टेम्पररी, अभी जैसे अभी आप बाहर सड़क पे निकले तो आपको 50 लोग वहां पे घूम रहे फिर रहे हैं, और तो आप उनको भी मिल रहे हो, तो वो संयोगिक है, वो टेम्पररी संयोगिक है, उसके साथ कोई कार्मिक बंधन नहीं है आपके। वो तो आप रेलगाड़ी में बैठे हो तो रेलगाड़ी में 10 लोग आपको मिल गए, एक दो दिन बातें की फिर बिछड़ गए वापस, तो वो सब का कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि आप ट्रैवलिंग करते हो इसलिए लोग मिलते हैं। कई लोग ट्रैवलिंग करते तक नहीं है 10-20 साल तक, तो 10-20 साल तक घर से बाहर नहीं निकलते, तो उनके लिए लोग मिलते भी नहीं, और वो कम्युनिकेशन करना पसंद भी नहीं करते, वो कुछ चंद लोगों से ही मिलते हैं सिर्फ। तो उनकी जो है तो उनके उतने ज्यादा उस मतलब कर्म बंधन बनते भी नहीं है, क्योंकि वो इतने रिएक्टिव भी नहीं है इस तरह से। तो मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आज हमारे पास जो भी अच्छा बुरा, अच्छे संयोग बुरे संयोग, अच्छा पैसा कम पैसा, ये सब बड़ा नियम के अनुसार मिल रहा है संसार में, मैंने देखा ये। और जो माता पिता या जिस परिवार में वो भी तो आप चुनते हैं ना, माता पिता। देखिए, हम उस माता पिता को क्यों चुनते मालूम है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ कनेक्टेड है, या तो प्यार की, और या नहीं तो नफरत की, और या नहीं तो जनरल में कई बार विदाउट कार्मिक कनेक्शन भी क्यों आते हैं मालूम है, मुझे स्पिरिचुअल परिवार चाहिए। आप समझे ना, जैसे ओशो ने 700 साल के बाद जबलपुर में उनके माता पिता के यहाँ जन्म लिया, तो हाँ, तो उनके माता पिता के साथ उनका पूर्व जन्म का कार्मिक कनेक्शन नहीं है, उनको वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन वाली कोख चाहिए थी, जहां जिस परिवार में पैदा हो तो उनको वो वातावरण मिले उस तरह से। देखिए, मैं भी देखिए, मेरे घर में जैसे वहां 5 भाई बहन हैं, मेरे घर में कोई स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ मेरे पिताजी और माताजी स्पिरिचुअल है। तो मैंने उस परिवार को क्यों चुना, क्योंकि मेरी माँ जो है ना थोड़ी भक्तन किस्म की थी, तो उनकी कोख को मैंने चॉइस करके आया, यानी कि तो आई सेलेक्ट माई वॉर्म, यूं समझ लें। ओके, देखिए ना, माँ बाप को क्या मालूम कि मेरे कोख में कौन आएगा। गॉट इट। सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना,
एक तो समय का पता नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काफी बातचीत और मन नहीं भर रहा है, लेकिन मैं कुछ सवाल करता हूँ आपसे। हाँ जी। तो सबसे पहला सवाल तो आपका जो पूरा विषय है, आपकी जो एक पहचान है, उस पर तो मैं कभी एक बार फिर आपसे बात करना चाहूंगा, वो है रेकी। बचपन में मुझे याद है कि मैंने इसको सीखने का प्रयास करना, क्योंकि सिखाते हैं कई लोग कि मर्म चिकित्सा भी हमारे यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है और शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है। स्पर्श चिकित्सा इसको हम वो कहते हैं। ये रेकी कितना साइंटिफिक है? क्योंकि आप साइंस की बात करते हैं, फिर रेकी पर भी कई लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि नहीं, ये बहुत साइंटिफिक नहीं है। इसको थोड़ा सा समझाएं, बहुत संक्षेप में, जितना भी अभी बात नहीं, कर देखिए, पहली बात तो ये तो बिल्कुल हकीकत है कि अगर इसमें एक रत्ती भर भी दम नहीं होता ना, तो मैं इस विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ भी नहीं होता। क्यों मालूम है? एक ज़माने में रेकी का मजाक मैंने ही उड़ाया था, आज से 35 साल पहले, जब किसी ने कहा था तो मैंने कहा पागल है, ऐसे टच करने से कोई ठीक होता है क्या? मान लो, क्यों, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने चूंकि इस फील्ड में आया, तो देखिए आज मैं, अभी तो खैर रेकी को समझाने में काफ़ी समय लगेगा, हम अलग से विषय लेंगे, लेकिन आज आप इतना ही समझ लें कि आज अगर गूगल में जाकर आप सर्च करोगे रेकी इन हॉस्पिटल्स, 800 अमेरिका के हॉस्पिटल्स में रेकी प्रयोग हो रही है। आज रेकी जो है उसमें कम से कम मेरे अंदर ही 5000 से ज़्यादा मेडिकल एमडी डॉक्टर्स ने रेकी सीखी है मेरे पास में, पहली बात। और अब अभी मास्टर में बनाना, अभी मेरा मास्टर कोर्स चल रहा है, अभी भी, आज भी चल रहा है। उसमें कार्डियोलॉजिस्ट और गैनोकोलॉजिस्ट भी है उसके अंदर, मतलब डॉक्टर्स। पहली बात, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हम लोग रेकी का विंग खोलने जा रहे हैं, उसके प्रयास चल रहा है हमारा जी। तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसकी रिकॉग्निशन, अगर आप डालोगे रेकी इन मेडिकल रिसर्च, तो बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या मालूम है कि हमारे वेदों में, अथर्ववेद में इसका मंत्र है अयम में हस्तजो भेषजयम, कि हे मानव, तेरे हाथ जो है वो औषधियों से युक्त है, तू अपने शुभ स्पर्श से हर प्राणियों को नवजीवन प्रदान कर। तो ये इतना क्लियर उसमें मेंशन है, पर ये हमारे भारतीय ऋषि मुनियों या जो आगे के लोगों ने इसको डेवलप नहीं किया, ये जापान जाके डेवलप होके आई, यूं समझ लें। तो रेकी जो है हमारी भारतीय विद्या है, भारत की देन है, और मैं भारत की इस वैदिक परंपरा को ही स्थापित करने के लिए काम कर रहा हूँ। और मैं लोगों को साफ कहता हूँ कि ये जापान से बिल्कुल नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है और हमें इसको अपनाना चाहिए और घर घर जानी चाहिए। क्यों? ये आपकी नेचुरल हीलिंग पावर है जो गिफ्टेड है आपके अंदर। इसको थोड़े से मेडिटेशन से आप एक्टिवेट कर सकते हो, और पेड़ पौधे, जानवर, सेल्फ हीलिंग, अदर हीलिंग सब करके लोगों को बहुत लाभ दे सकते हो, यूँ समझ रहे हैं। अभी जो आपको सुन रहे होंगे, ये टीजर वाला चल रहा है अभी, हमारी आपकी जो अब बातचीत चल रही है ना अंतिम दौर की, आगे की बातचीत के लिए उसकी वो बनाई जा रही है, धरातल बनाया जा रहा है उसका। बिल्कुल। अगला सवाल आपसे ये कि जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, अब हर एक तो डॉक्टर शर्मा से सीधे कनेक्ट नहीं कर सकता, लोग कहीं कहीं सुनते हैं, कोशिश करें वो तो आपसे सीधे सीखें और समझे तो बहुत अच्छा है, और उपलब्ध भी है जानकारियां इंटरनेट पर सारी। लेकिन फिर भी अभी आपको इस पॉडकास्ट में कोई सुन रहे हो, कहें कि डॉक्टर साहब मुझे भी थोड़ा सा पास्ट लाइफ में जाना है, क्या करूं, उनको क्या बताएंगे कि हाँ ये प्रयोग आप कर सकते हो? देखिए, पहली बात तो रेकी में तो हम लोग फ्री रेकी सिखाते हैं, हर 15 दिन में आता हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी लाइव होता है, और जूम से भी हमारे साथ कनेक्ट करेंगे तो जूम लिंक भेज देते हैं। तो ये फ्री सेवा में कर रहा हूँ मैं, और ये मैं थोक बंद सिखा रहा हूँ, यानी कि कई बार 25,000 के ग्रुप होते हैं मेरे, कई बार 10,000 ग्रुप, ऐसे तो काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। हम अब तक 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, यूँ समझ लें, ठीक है ना। अच्छा, अब पास्ट लाइफ जो है उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम लोग पर्सनल सेशन लेते हैं, तो पर्सनल सेशन में हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, जहाँ आप कांटेक्ट करके उनके साथ टाइमिंग लेके आप जा सकते हैं, ठीक है ना। मेरे साथ में कई लोग जाना पसंद करते हैं, तो उसमें थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट्स बहुत देर के बाद मिलती है थोड़ी, बस ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो पास्ट लाइफ में ऑनलाइन भी जाए तो 100% सेम रिजल्ट, अब ऑफलाइन जाए तो भी सेम रिजल्ट, आप घर बैठे बैठे जा सकते हो। तो मैं लोगों को है ना कंफर्टेबल करने के लिए और इजी करने के लिए फाइनेंशियली भी, कि एक बहुत छोटे से प्राइस से वो घर बैठे बैठे सब लोग चले जाएं। तो मैं हर महीने में 2 महीने में मैं ग्रुप पास्ट लाइफ सेशन करता हूँ,
कि जिसमें आप अपने घर में बैठे बैठे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और आप घर बैठे बैठे भी जा सकते हैं। तो ग्रुप पास्ट लाइफ में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि उसमें 60-70%, 80% ही लोग जा पाते हैं, सब नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अभी उसमें मैं थोड़ा एक लिमिटेशन आ जाती है। पर पर्सनल में 98% संभावना जाने की रहती है, यूँ समझ लें। ऐसे ये फर्क रहता है उसके अंदर। क्या प्रयोग करना चाहिए, मतलब क्या कुछ प्रयोग नहीं, हम कुछ मेडिटेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे सपना देखने के लिए आप कोई मेहनत नहीं करते ना, एफर्टलेस है ना, तो पास्ट लाइफ भी एफर्टलेस है। कुछ नहीं करना होता। जैसे ही व्यक्ति मेरे पास आता है ना, मैं उसको समझाता हूँ कि भैया तुझे ऐसे ही रिलैक्स होना है और ऐसे तुझे कल्पना करनी है, जो मैं तुझे करवाऊंगा, बस उतना ही। वो अपने आप चला जाता है। और जितना आदमी, मतलब हर आदमी चला जाता है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, नथिंग। गाइडेड मेडिटेशन की तरह। हाँ, ये एक प्रकार से एक डीप लेवल ऑफ रिलैक्स स्टेट ऑफ योर माइंड है, यूँ समझ लो बस। अब चलते चलते, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप दर्शकों से कुछ कहना चाहें, कुछ चीज़ों का वो ध्यान रखें, क्योंकि चर्चा में काफ़ी सारे बिंदु आए हैं और ख़ास तौर पर आत्मा और पुनर्जन्म के विज्ञान पर आज हमने विस्तृत और वृहद बात की। तो अंतिम शब्द आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, हर व्यक्ति को पहली बात, इस संसार में आया है तो उसको हेल्पलेस होके जीने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने मांगने लायक तुम्हारे लिए कुछ रखा भी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि काश भगवान मुझ पे कृपा कर दे, तो भगवान कहता है कि कृपा मैंने तो 100% करके भेजी है, तो अपने आप पे कृपा कर प्लीज। तो हर आदमी को अपने आप पे कृपा करनी चाहिए। और हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है कि परम स्वास्थ्य की अवस्था में जिए, जहाँ रोग बिल्कुल ना हो, हमारे भी जीवन में और परिवार में भी। और परम समृद्धि हमारा हक है। हम अगर सफलता के समृद्धि के नियम अपना लें तो हम भी उतनी ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और आनंद का जहाँ तक सवाल है, तो दुखी होने के साधन तो तुमने जुटाए हैं, वरना नहीं तो हमारा मूल स्वभाव तो आनंद ही है वास्तव में। हमारा मूल स्वभाव आनंद है। और ये जितने दुख है ना, ये आपके चॉइस से हैं। हाँ, ये आपने बुलाए हैं, बिल्कुल। बड़ा आनंद हुआ। मैंने एक शेर लिखा है इसके बारे में, प्लीज। कि हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, हम हर जहन्नुम को जन्नत में बदल देते हैं, इसलिए खुदा भी डरता है मुझको जहन्नुम में भेजने को। बहुत खूब, बहुत ही आनंद रहा आपकी सकारात्मक ऊर्जा को, और आप किस तरह की पॉजिटिव सोल है उसको यहाँ बैठकर मैंने अनुभव किया है। ये मेरा अनुभव है, बहुत ईमानदारी से दर्शकों से साझा कर रहा हूँ। लगभग 2 घंटे के आसपास की बातचीत होगी, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ऊर्जा से पूरी तरह अभी भी लबरेज हूँ। निश्चित ही आपका मन कर रहा होगा कि और बात होती, ये बात भी होती, वो बात भी होती, तो वो सारी चीजें लिख देना आप, क्योंकि आपके कमेंट आशुतोष राणा जी, मैं, हमारी पूरी टीम लगातार देखती है। उसके आधार पर हम फिर मेहमानों से बातचीत करते हैं। निश्चित तौर पर आपके जो कमेंट्स आएंगे, सवाल आएंगे, जिज्ञासाएं आएंगी, उनको फिर से हम पॉडकास्ट में रखेंगे। और एनके शर्मा जी, डॉक्टर एनके शर्मा से हम फिर बातचीत करेंगे। सर, बहुत ही आनंद रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुमूल्य समय दिया आपने, उसके लिए विशेष रूप से थैंक यू। नमस्कार आपका भी मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करेंगे, तो देखते रहिए पंचतंत्र वन।